जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पे। मैं आदित्य रंजन आप सभी का तहे दिल से यहाँ स्वागत करता हूँ। 51 दिन 51 मैराथन की जबरदस्त सी क्लास। कल हम लोगों ने एवरेज को खत्म किया, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और आज हम लोग यहाँ पर डे 27 में ज्योमेट्री पढ़ने वाले हैं। ज्योमेट्री यानी ज्यामिति अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है और इसके अंदर में कम से कम मेरे भाई कम से कम में की अगर मैं बात करूँ तो 100 से ऊपर की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, आपके पास में समय काफी कम है और ऐसे केस में अगर आप ज्योमेट्री वास्तव में बिल्कुल शून्य लेवल से पढ़ने चले गए तो ये मान करके चलिए कि 10-15 दिन आपके कहीं नहीं गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हम आप लोगों के लिए जो बेस्ट जो निचोड़ है, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण हमारे टाइप्स हैं, उनको मैं बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो क्लासेस आपकी होंगी आज कल परसों, जितनी भी हमारे ज्योमेट्री की 3-4 क्लासेस होने वाली हैं, इसके माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से आपका ज्योमेट्री क्लियर होगा। तो इसलिए जितने बच्चे हमारे ज्योमेट्री से डरते थे उनसे मेरा एक ही अनुरोध होगा कि इन क्लासेस को जरूर देखिएगा, क्योंकि कहते हैं ना मेरे भाई कि अगर आप अपने डर को खत्म नहीं करोगे तो वो डर हमेशा आपको पेपर में कहीं ना कहीं डराते रहेगा और आपके कॉन्फिडेंस को डाउन करते रहेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में स्वागत करता हूं मैं आप सभी का इस क्लास में। फटाफट जितने लोग हैं वो यहाँ पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, हर जगह पे शेयर कर दीजिए। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई शेयर कर दीजिए आप लोग। तो यहाँ पर जैसे कि हम हमेशा कहते हैं इंस्पेक्टर हैं, इंस्पेक्टर बनाएंगे, सेलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे। तो उसी के साथ में आज हम लोग ज्यामिति की शुरुआत करते हैं। काफी बच्चे लाइव हैं, जितेंद्र रॉय, ठीक है, दिव्यांग मकवाना, दिव्या, आर्यन यादव, अनन्या, पीयूष, जितेन, साहीन, राहुल पाल, बहुत शानदार भाई, सभी बच्चे लाइव हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लो, इस तरीके से मैंने ये सारे के सारे टॉपिक्स आप लोगों के खत्म करा दिए हैं। कई जगह पर ऐसा है कि 1.5 घंटे की जगह 2-2 घंटे की भी क्लास लेकर के आपको उस टॉपिक को हमने पूरा किया है। स्पेशली जब से आपका नोटिफिकेशन आ गया उसके बाद से हमने क्लासेस की ड्यूरेशन भी बढ़ा दी और शनिवार रविवार को भी हम लोगों ने आपकी क्लासेस लेनी शुरू कर दी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो ये आपके बाकी टॉपिक बचे हुए हैं और इसको मैंने ज्योमेट्री को 4 क्लासेस के माध्यम से खत्म करने का सोचा है। 27, 28, 29 और 30 यहाँ पे। तो ये 4 क्लासेस में मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप सभी लोग लाइव रहा करो और जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सारी बातें आप लोग सीखना जरूर, महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए सारी बातें। ठीक है भाई, चलो भाई, नमस्ते सभी को, नमस्ते, मेरा बहुत बहुत नमस्ते यहाँ पे। तो अभी हम लोग शुरुआत देखिए ज्योमेट्री में क्या क्या टॉपिक आपका होता है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता दूं तो जो ये ज्योमेट्री है आपका ज्यामिति है, ये ज्योमेट्री में आपके कितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या इसका वेटेज होता है, पहले वो समझ लो। तो ज्योमेट्री में सबसे पहले आपका जो टॉपिक आता है वो होता है मेरे भाई ट्रायंगल। ठीक है, पहले आपका हो जाता है मेरे भाई लाइन्स एंड एंगल्स यानी रेखा एवं कोण। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है आपका ट्रायंगल। तो लाइन्स एंड एंगल्स हो गया। लाइन्स एंड एंगल्स के बाद में मेरे भाई दूसरा जो आता है वो आ जाता है आपका ट्रायंगल। ठीक है, तीसरा उसके बाद में यहाँ पर जो आ जाता है वो मेरे भाई ट्रायंगल के बाद में आ जाता है आपका क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज है आपका। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल के बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा वो हमारा आ जाता है यहाँ पर, ठीक है, सर्कल। और लास्ट में जो हम कंक्लूड करते हैं वो सारा का सारा मेरे भाई होता है पॉलीगन। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक्स हैं आपके। हमने जो डिसाइड किया है वो यहाँ पर ये किया है कि हम आपको पहली क्लास में पूरा संपूर्ण तरीके से लाइंस एंड एंगल्स और ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद में एक क्लास में आपको ट्रायंगल और थोड़ा सा क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, एक क्लास में आपका सर्कल हो जाएगा और उसके बाद में आपका पॉलीगन हो जाएगा। हो सकता है 4 की जगह पर अगर हमारा कंटेंट सेट रहा सही तरीके से तो हम उसको 3 क्लासेस में भी कवर कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जितने टाइप होते हैं, जितनी वैरायटी होती है, सारा संपूर्ण तरीके से आपका कवर होगा। प्री में अगर हम बात करें तो अकेला ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके 3 से 4 क्वेश्चंस आते हैं और मेंस में अगर हम बात करें यहाँ पर तो ज्योमेट्री से ज्यामिति से आपके 4 से 5 सवाल आते हैं और ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इसमें एक एक टाइप को जानना, एक एक बातों को जानना वो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी लोग फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि आज एकदम तहलका होने वाला है और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग ज्योमेट्री को सीखने वाले हैं। तैयार है मिश्रा जी? चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर चलते हैं और टॉपिक की शुरुआत करते हैं लाइन्स एंड एंगल्स के बारे में। तो लाइन्स एंड एंगल्स में आप यहाँ पर छोटी सी बात समझो, एक फिगर के माध्यम से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाने वाली है और सारी चीजें आप लोग जानने वाले हो। ज्योमेट्री में बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग नोट्स बनाइएगा, यहाँ पर हवाबाजी नहीं चलेगी, ऑप्शन ए बी सी डी का तुक्का नहीं चलेगा। यहाँ पर चीजों को वाकई में डेप्थ लेवल से आप लोगों को सारी बातें सीखनी होंगी, समझनी होंगी। ठीक है, जितने लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कर दीजिए भाई। ठीक है, 3500 बच्चे हैं लाइव लेकिन लाइक 2000 है, 1500 बच्चों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए।
अब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले देखेंगे तो आप यहाँ पर बोलेंगे सर देखिए लाइंस एंड एंगल्स में एंगल्स जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको समझने के लिए सबसे पहले आपको दो पैरेलल लाइन बनाना होगा, समानांतर रेखा बनानी होगी। समानांतर रेखा कौन सी होती है, जैसे ट्रेन की आपकी पटरियां हो गई, जो जीवन में जाकर के आगे कभी भविष्य में मिलती ही नहीं है। तो अगर कभी भी दो समानांतर रेखा को अगर हम यहाँ पर किसी ट्रांसवर्सल से काट देंगे तो यहाँ पर हमारे कितने तरह के एंगल बनेंगे, कौन कौन सा होगा, वो सारी बातें समझना। तो एंगल का पहले हम लोग नाम दे देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं 1 नंबर, ये हो जाएगा 2 नंबर, ये हो जाएगा 3 नंबर, ये हो जाएगा 4 नंबर, ये हमारा 5, ये हमारा मेरे भाई 6, ये हमारा 7 और ये हमारा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहला एंगल जिसे हम बोलते हैं उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे, और ऑल्टरनेट एंगल को अंग्रेजी में ऑल्टरनेट बोलेंगे और हिंदी में हम बोलेंगे अतिरिक्त कोण। यहाँ पे क्या बोलेंगे मेरे भाई, अतिरिक्त कोण। यहाँ पे ऑल्टरनेट एंगल दो तरह के होते हैं, एक ऑल्टरनेट इंटीरियर होता है और एक ऑल्टरनेट एक्सटीरियर होता है। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ देखोगे ऑल्टरनेट एंगल के बारे में, तो ऑल्टरनेट एंगल आपके कौन कौन से हैं और क्या है, और ऑल्टरनेट एंगल क्या कहता है। तो देखो जहां पर भी जेड का निर्माण हो, कहाँ किसका निर्माण हो, जेड का निर्माण हो, तो वहां ऑल्टरनेट एंगल बनता है। जैसे अगर आप यहां पर देखोगे तो ये जेड का निर्माण हो रहा है, तो जेड का निर्माण हो रहा है, तो अगर एक कोण मेरे भाई दूसरे के यहाँ ये होता है, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, और किसके प्रॉपर्टी के कारण में, तो ऑल्टरनेट के कारण में। यानी ऑल्टरनेट हमारा कोण कौन है, तो 3 और 5 जो होगा वो क्या होगा, ऑल्टरनेट यानी अतिरिक्त कोण होंगे, इसे हिंदी में अतिरिक्त कोण कहते हैं। दूसरा हमारा ऑल्टरनेट कौन सा होगा, तो देखिए दूसरे जेड का जो निर्माण है वो इस तरीके से है यहाँ पे, और ये उल्टा जेड है, उल्टा जेड है, तो यहाँ पर ये 4 वाला और ये 6 वाला मेरे भाई क्या होगा, तो बराबर होगा। तो दूसरा हम कह सकते हैं 4 और 6 हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। इसको ऑल्टरनेट में हम इंटीरियर एंगल बोलते हैं, आंतरिक कोण बोलते हैं। ठीक है, अब ऑल्टरनेट में क्या हमारा बाहर वाला एंगल भी बराबर होता है, तो बिल्कुल ऑल्टरनेट में हमारा बाहर वाला बराबर होता है। और वो कैसे होता है, तो जैसे आप ऐसे मान करके देखो, यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ये कौन सा हो जाएगा, तो 2 नंबर, और यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा ये हमारा हो जाएगा 8 नंबर। मतलब ये बोलेगा कि देखो मैं इस दिशा में देख रहा हूं, तो यहाँ पर जो है देखो बाहर की तरफ में, ये दोनों बाहर की तरफ में है और ये दोनों बाहर की तरफ में है, तो यहाँ पर 2 और 7 का डायरेक्शन इधर की तरफ है, 1 और 8 का डायरेक्शन इधर की तरफ है। चूंकि इसका नाम होता है ऑल्टरनेट, तो मतलब जिस डायरेक्शन में मैं देख रहा हूं उस डायरेक्शन में आप मत देखो। इसीलिए दो जो है, अगर इधर वाला पार्ट कवर कर रहा है तो इधर में नीचे में पार्ट दूसरा जो कवर कर रहा है वो कौन है, 8 है, तो यहाँ पर 2 और 8 हमारा क्या हो जाएगा, बराबर। इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, आंतरिक बाह्य कोण। उसी तरीके से एक अगर इधर कवर कर रहा है तो 7 हमारा इधर कवर कर रहा है, तो एंगल 1 और एंगल 7 जो होता है ये मेरे भाई बराबर होता है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑल्टरनेट एंगल हो जाएगा। ठीक है, अतिरिक्त कोण हो जाएंगे हमारे। दूसरा जो हमारा कोण होता है वो यहाँ पर होता है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षा विमुख कोण मेरे भाई। हिंदी में इसे शीर्षा विमुख कोण कहते हैं, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, हिंदी में बोल दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। वर्टिकली एंगल या वर्टिकली अपोजिट एंगल आप कह सकते हैं, शीर्षा विमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल का निर्माण कहां पर होता है, जब भी दो सीधी रेखाएं ऐसे काट देती है ना, तो अगर ये एंगल हमारा ए है तो इसका सामने वाला भी कितना होता है, ए होता है, और अगर ये एंगल हमारा बी है तो ये भी एंगल हमारा कितना होता है, बी होता है। तो यहां पर आपको शीर्षा विमुख कोण के मेरे भाई कहां कहां पर रूप देखने को मिले हैं, जरा आप देखिए। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर पहले ऊपर में देखो, ये ऊपर में, तो ऊपर में 1 और 3 बराबर है, 2 और 4 बराबर है, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण के बराबर है, और 2 और 4 भी हमारा क्या है, तो बराबर है। और अगर आप नीचे में आकर के अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे सर ये देखिए यहाँ पर, इसको जब आप ऐसे काटोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 और 8 बराबर, 5 और 7 बराबर, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6 और 8 बराबर है। कौन कौन बराबर है, तो सर 6 और 8 मेरे भाई बराबर है, और उसके बाद में यहाँ पर कौन बराबर है, तो 5 और 7 बराबर है। 5 और 7 क्या है, बराबर है। अभी मैंने आपको सिर्फ दो तरह के कोण पढ़ाए हैं, पहला हमने ऑल्टरनेट एंगल यानी अतिरिक्त कोण बताया, दूसरा हमने आपको वर्टिकली अपोजिट यानी शीर्षा विमुख कोण बताया है। अब उसके बाद में तीसरा जो एंगल होता है वो आपका यहाँ पर क्या होता है, तो देखिए तीसरा जो एंगल होता है वो मेरे भाई को इंटीरियर एंगल होता है। कौन सा होता है मेरे भाई, यहाँ पर को इंटीरियर एंगल। ठीक है, सिर्फ अभी आपको यहाँ पर ये देखना है को इंटीरियर एंगल यहाँ पर। ठीक है, ये हम पढ़ते हैं मेरे भाई को इंटीरियर एंगल यानी कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल हो गए हमारे। को इंटीरियर एंगल कहां पर बनता है, जहां पर भी यू का निर्माण होता है।
जहां पर भी कैसा निर्माण होता है, यू का निर्माण होता है कि अंदर के दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है, 180। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो बोलोगे सर 180 कहां पर मिल रहा है, जरा वो देखिए। तो एक आपका यू यहां पर बन रहा है और इस यू में यहां पर क्या होगा, तो 4 नंबर और 5 नंबर को जोड़ने पर कितना बनेगा, 180। तो ये हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 4 नंबर और उसके बाद में 5 नंबर, इसको जोड़ो तो कितना आ जाता है, 180 आ जाता है। उसके बाद में अगर हम नेक्स्ट में यहां पर देखें तो नेक्स्ट हमारा कौन सा हो जाएगा, तो नेक्स्ट मेरे भाई यहां पर हमारा ये वाला पार्ट हो जाएगा और यहां पर 3 नंबर और 6 नंबर को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 180। तो यहां पर हम बोलेंगे सर 3 नंबर और 6 नंबर को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जो एक लास्ट होता है आपका यहाँ पर, उसे हम लोग बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। हालांकि बहुत ज्यादा उसका कोई रोल होता नहीं है, बट ठीक है, आपको पढ़ना है तो मेरे भाई एक बार आप पढ़ लो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, अब ये करस्पॉन्डिंग एंगल का मेरे भाई क्या रोल होता है, क्या नहीं होता है, जरा वो देख लीजिए। तो करस्पॉन्डिंग एंगल मेरे भाई बराबर होते हैं। सेम तरीके से इसका भी रिलेशन यू वाले के साथ में होता है, लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पर, तो ये जो आपने यू बनाया है, ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग कहता है, देखो ये सीधी लाइन को तुम खींचो यहाँ पे, सीधी लाइन में दोनों के दोनों एक तरफ देखने चाहिए, अलग अलग नहीं देखने चाहिए। तो एक तरफ देखने का मतलब जैसे यहाँ पर ये एक वाला भी इधर ही कवर कर रहा है और 5 वाला भी इधर की तरफ कवर कर रहा है, तो यानी 1 और 5 क्या होंगे, तो बराबर। तो यहाँ बोलोगे सर 1 वाला बराबर होगा किसके, 5 के। उसी तरीके से जब आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में मेरे भाई काम करोगे यहाँ पर ना, तो यहाँ पर ये 2 और ये 6 हमारा क्या होगा, तो बराबर। तो 2 भी इधर देखेगा, 6 भी इधर देखेगा, तो ये मेरे भाई क्या होंगे, तो बराबर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे आपने यहाँ पर देखा 1 और 5 दोनों ऊपर की तरफ में थे, तो 4 और 8 दोनों नीचे की तरफ में होंगे, तो ये 4 और 8 भी मेरे भाई क्या होंगे, तो बराबर होंगे। और जो लास्ट है आपका वो यहाँ पर क्या होगा, 3 और 7 ये नीचे की तरफ में है, तो ये भी आपका क्या होगा, तो बराबर होगा। बेसिकली जो सारी बातें लिखनी थी वो आप लोगों के सामने यहाँ पर बोर्ड पे मौजूद है और ये हमने आपके सामने लिख दिया। अब जो सारा रोल होता है, इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करके, क्वेश्चंस में यहाँ पर जो है सारी प्रॉपर्टी को अप्लाई करके सॉल्व करने के मेन उपयोग यहाँ पर होता है कि जैसे कहाँ पर हम किसको उपयोग कर सकते हैं, कहाँ पर हम कैसे बना सकते हैं। जब क्वेश्चंस लगाओगे ना तो ज़्यादा मेरे भाई पता होगा। अब इसके अलावा 2 बातें और जानो, ठीक है, जो कि जरूरी है। पहली बात यहाँ पर ये कि अगर एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर अगर मान लो यहाँ पर ये थीटा एंगल है और ये तुम्हारा एंगल है अल्फा, तो ये बात जान लेना कि सीधी रेखा पर जब भी कोण बनेगा तो दोनों को जोड़ने पर कितना बनेगा, तो दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री बनेगा। ये हमारा सीधी रेखा का होता है। ठीक है, और जो दूसरी बात है वो आप यहाँ पर ये जान लीजिए कि कभी भी अगर आप कोई भी ट्रायंगल बनाते हैं तो ट्रायंगल के तीनों एंगल को जोड़ने पर ये अल्फा है और अगर ये बीटा है और अगर ये मान लीजिए थीटा है, तो यहाँ तीनों को जोड़ने पर आपका जो एंगल बन करके आएगा वो कितना आएगा, 180 आएगा। अगर जितनी थ्योरी हमने पढ़ाई है उतनी चीजें अगर आपको क्लियर है, तो यहाँ से अब मैं क्वेश्चन की शुरुआत कर रहा हूँ और मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर कि कहीं पर किसी को कोई दिक्कत आने वाला है। सीधी रेखा पर भी कोण 180 का बनता है और त्रिभुज के तीनों कोनों को भी जोड़ेंगे तो कोण हमारा कितने का बनता है, 180 का बनता है। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन की यहाँ शुरुआत करते हैं और यहाँ बोला गया है दिए गए चित्र में x का मान बताइए। आप बोलेंगे सर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? आप देखिए आपके सामने सिलेक्शन पोस्ट में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो जल्दी से यहाँ पर ये सवाल का उत्तर दीजिए। आप यहाँ पर देखिए आपके सामने x का मान पूछा गया है। तो सबसे पहला मैंने आपसे क्या कहा था कि जहां पर ऐसा u का निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है दोस्तों, u का निर्माण होता है। तो अगर हमारा ये 45 है, अभी यहाँ पर देखो मेरे भाई सेम तरीके से मैंने आपको यहाँ पर ये बताया, अगर ये 45 है तो ये भी कितना होगा, 45 होगा, क्योंकि जहां पर ऐसा u का निर्माण होता है एक अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या होते हैं, बराबर। तो वैसे ही एक अंदर वाला और एक यहाँ पर बाहर वाला कितना होगा, तो मेरे भाई बराबर होगा, यानी ये भी कितना होगा, तो बोलोगे सर ये हमारा 45 होगा। कितना होगा मेरे भाई, यहाँ पर 45 होगा। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात एक छोटी सी हम आपको और सिखाना चाहेंगे वो यहाँ पर क्या है। आप दुनिया में कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, आप दुनिया में कोई भी ट्रायंगल बना लीजिए, अगर ये कोण आपका मेरे भाई 10 डिग्री है, ये कोण आपका यहाँ पर 30 डिग्री है, तो याद रखिए मेरे भाई जैसे एक्सटीरियर जो एंगल होता है, एक्सटीरियर कहाँ पर होता है, ये 2 एंगल आपके कहाँ के हैं, अंदर के हैं, तो बाहर वाला एंगल कौन सा होगा, देखो यहाँ पे जो बच गया, तो बचा कौन, तो ये वाला। तो यहाँ पर ये वाला अंदर हो गया और इसका बाहर वाला कौन सा हो गया, तो ये बाहर वाला हो गया।
जब लाइन खींचते हो तो बाहर वाला मेरे भाई बनता है। तो याद रखिएगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, इंग्लिश में सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी इसके बराबर। कि कोई भी त्रिभुज है उसके अंदर के दो कोनों को जोड़ने पर वो किसके बराबर आने वाला है, तो बाहर वाले के बराबर आने वाला है। यानी इनको जोड़ेंगे अगर 40 है तो बाहर वाला भी हमारा कितना होगा, 40 के बराबर होगा। बस यहां पर वही प्रॉपर्टी लगा देनी है कि ये हमारा एक क्या है, तो मेरे भाई ये हमारा एक त्रिभुज है। ये हमारा क्या है, तो ये हमारा त्रिभुज है। और त्रिभुज के अंदर के दो कोनों को जोड़ने पे, अंदर के दो कोनों को जोड़ने पे ये किसके बराबर, तो बाहर वाले के। यानी x में 45 जोड़ने पर ये हमारा बराबर है मेरे भाई किसके, 105 के। तो यहीं से x का मान अगर निकालना है, इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और 60 हो जाएगा तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल हमारा सही उत्तर है। तो कोई भी त्रिभुज के दो आंतरिक कोनों को जोड़ने पे, यहाँ पे दो आंतरिक कोनों को जोड़ने पे किसके बराबर होता है, तो बाहर वाले के बराबर होता है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमसे यहाँ पर क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, यहाँ पर क्या बोला गया है। If a transversal line intersect two parallel line, the difference between the two interior angle on the same side of a transversal is 40. Find the smallest angle among the interior. आसान भाषा में ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हम बताएं तो देखिए, दो समानांतर रेखाएं हैं और यदि एक ट्रांसवर्सल यानी तिर्यक रेखा अगर इनको काटती है तो ये जो अंदर के दो कोण बनते हैं इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 40 का है। जैसे अगर मैं इसको अल्फा मान दूं और इसको बीटा मान दूं, तो एग्जामिनर ने कहा है कि इनके बीच में जो अंतर है वो तुम्हारा 40 का है। तो ये बता दो इसमें जो बड़ा वाला है उसका मान कितना है और जो छोटा वाला है उसका मान कितना है। तो भाई मेरे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। अभी मैंने कहा था कि जहां पर भी ऐसा यू का निर्माण होता है मिश्रा जी, उनके अंदर के कोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा इंटीरियर एंगल के कारण। ये बात मैंने कहां पर बताई है, तो ये बात मैंने आपको यहां पर बताई है। अभी आप यहां देखिए, सारी बातें मैंने भी आपको समझाई है। को इंटीरियर एंगल का मतलब यू, अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। बस यहाँ पर वही प्रॉपर्टी का इस्तेमाल आपको करना है और आपको यहाँ देखना है कि सर अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पर 180 आता है। तो अगर यहाँ पर दोनों को जोड़ने पर हमारा 180 आता है तो याद रखिए, जीवन भर हमने इस बात को बताया, अगर a प्लस बी का मान दिया और a माइनस बी का मान दिया है तो a का मान निकालना है तो जोड़ करके आधा करेंगे। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, दोनों को जोड़िए, प्लस बी माइनस बी खत्म, 2 अल्फा का मान हमारा कितना आ जाएगा, तो 2 अल्फा का मान मेरे भाई 220 आ जाएगा। और अगर 220 आ जाएगा तो अल्फा का मान कितना होगा, 110। अल्फा का मान अगर दोस्तों यहाँ पर 110 होगा तो आप मुझे बीटा का मान बताइए, बीटा का मान कैसे निकालेंगे। तो 110 में कितना जोड़ेंगे कि 180 आ जाएगा, तो बोलेंगे सर बीटा का मान निकालने के लिए 180 में से आप 110 को घटा दीजिए तो ये आपका हो जाएगा सर कितना डिग्री, तो 70 डिग्री। तो बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 70 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई, देवसेना। क्लियर है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आपके सामने। एकदम सेम बातें हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोग क्लियर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके सामने यहाँ पर ये क्वेश्चन एकदम बढ़िया बढ़िया से पढ़ेंगे भाई, देखो कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ज्योमेट्री मुझे भी पता है सबको थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन यकीन बनाऊं तो सबसे आसान भी यही है। ठीक है, छोटे छोटे प्रॉपर्टीज हैं, छोटे छोटे थ्योरम है, जो अगर आपने पढ़ लिए तो आपको बहुत फायदा हो जाएगा। ठीक है, मैं सारी सेलेक्टिव बातें आपको आज की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ, तो जो एक डेडिकेटेड बच्चा है जो इस क्लास में बैठा है उसका बहुत फायदा होने वाला है। आप इस क्वेश्चन को पढ़ो और यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ए और बी का मान कितना है, बनाओ जल्दी। तो कहा गया दिए गए फोटो में ये वाली रेखा तुम्हारे इसके समानांतर है और यहाँ पर आपसे ए का और बी का मान पूछा है। मैंने तो कहा भैया समानांतर है तो जहां पर भी ऐसा यू बनता है, क्या बनता है, यू बनता है, तो यू का एक अंदर वाला और यू का एक बाहर वाला दोनों क्या होते हैं, बराबर। आप यहां पर देखो तो मेरे भाई ये एक लाइन हो गया आपके सामने और एक ये लाइन हो गया। ठीक है, उसके बाद में यहां पर ये काट दिया तो एक अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या होगा, बराबर होगा। एक अंदर वाला और एक बाहर वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पर आपको सीधा सीधा समझ जाना है कि ये सी नहीं है, अगर ये 110 है तो ये भी कितना होगा, 110 होगा भाई। कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। दूसरी बात अभी बताई थी कि एक सीधी रेखा पर जो कोण बनते हैं दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 180 आता है। तो सीधी रेखा पर अगर जोड़ने पर 180 आता है तो ये तो पूरी तरीके से आपकी सीधी रेखा है, और सीधी रेखा है तो अगर ये 110 है तो ये वाला कितना होगा, तो बोलेंगे सर 70। तो यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो बोलेंगे सर अभी 70 होगा।
ठीक है। तीसरी बात जो हमने आपको बताई अभी बताई यहां पर कि एक ट्रायंगल होता है, अगर उसके अंदर के दोनों कोनों को जोड़ोगे तो तीसरे वाले के बाहर वाला इन दोनों के सम के बराबर। जैसे अगर ये 10 है और अगर ये 30 है तो तीसरे वाले का बाहर वाला कितना होगा तो मेरे भाई 40 होगा। बस यहां पर वही काम करना है। आप अगर यहां देखेंगे तो बोलेंगे सर ये देखिए ये हमारे पास में क्या है, तो ये हमारे पास में ट्रायंगल है। ठीक है, ये अंदर वाला 70 है और ये हमारा 40 है, तो तीसरे वाले का बाहर वाला इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। क्वेश्चन में यहां पर हमसे किसकी किसकी वैल्यू मेरे भाई पूछी गई है, तो इन्होंने कहा है ए और बी का मान कितना होगा। ए का मान 70 है, बी का मान 110 है। कौन सा ऑप्शन है, तो सी फॉर का होना प्यार है। सी फॉर का होना मेरे भाई क्या हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप समझ पाए, ये 110 था तो इसे भी लपेट दिया। सीधी रेखा पर 180 का कोण होता है तो 70 बना दिया। अंदर के दो कोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है तो इसे कितना बना दिया, 110 बना दिया। आइए चलिए, बहुत बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजेदार टॉपिक है आपका ये। आप इसको देखिए, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिए, जल्दी से सभी लोग आंसर दीजिए। देखिए जब तक आप लोग आंसर नहीं देंगे आप लोग नहीं सीख पाएंगे। आप मेरा सॉल्यूशन देखने नहीं आए हैं, आप यहाँ पर मेरे भाई प्रैक्टिस करने आए हैं, सीखने आए हैं। और सीख आप तभी पाएंगे जब आप सवालों का उत्तर देंगे। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए मेरे भाई, यहाँ पर कितना होगा। ठीक है, जल्दी से मेरे भाई बताइए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, बोलेंगे सर दिए गए फोटो में के आई और आई टी हमारा बराबर है। ये हमारा के आई है और ये हमारा आई टी है, और ये दोनों को क्या कहा गया है, तो बराबर बताया गया है। उसके बाद में ई के और ई टी को भी बताया गया है मेरे भाई बराबर है। ई यहां पर कहाँ है, तो ये रहा। आप यहां पर देखोगे तो क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये आपका ई के है, ठीक है, और ये आपका मेरे भाई ई टी है, तो ये भी हमारा क्या है, तो बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन में टी आई का मान हमसे पूछ दिया गया कि यार टी हो गया तुम्हारा, ई हो गया और आई हो गया, यहां पर ये वाला वैल्यू कितना होगा। अब यार इसको हम कई तरीके से बता सकते हैं, कई तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के। तो सबसे पहले यहां पर क्या है पता है, इसके दो साइड और इसके दो साइड मेरे भाई बराबर है। ठीक है, तो अगर यहां पर ये दोनों साइड बराबर हैं और तीसरा वाला भी ऑटोमेटिक क्या है, तो बराबर है, क्योंकि जितनी यहां पर इसका मान होगा उतना ही यहां पर इसका भी मान होगा। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एक साइड दूसरे के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये कॉमन है। और याद रखिएगा, जब भी दुनिया के कोई भी ट्रायंगल होते हैं ना, अगर उनका यहां पर मान लीजिए साइड सारे के सारे बराबर हो जाए, तो वो उसको हम आपस में सर्वांगसम बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंट का मतलब यहां पर क्या होता है, अगर इसके सारे साइड इसके सारे साइड के बराबर हैं तो इसके सारे एंगल इसके सारे एंगल के क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर सारे एंगल के बराबर होंगे तो एंगल की पहचान कैसे होगी, तो जैसे आप ऐसे मान करके चलो कि यहां पर सिंगल वाला ये है, सिंगल वाले के सामने अगर यहां पर अल्फा है तो यहां सिंगल वाले के सामने भी यहां भी कितना होगा, तो मेरे भाई अल्फा ही होगा। उसी तरीके से यहां डबल वाले के सामने बीटा है तो डबल वाले के सामने बीटा होगा। 3 के सामने गामा है तो 3 के सामने गामा होगा। ठीक है, तो जब भी दो त्रिभुज की सारी भुजाएं, जैसे मान लीजिए आपकी सारे पार्ट इनके सारे पार्ट के बराबर हो गए, तो आप दोनों क्या कहलाओगे, जुड़वा कहलाओगे। ठीक है, जितनी हाइट आपकी होगी इतनी हाइट इनकी होगी, जितना एंगल आपका होगा उतना ही इसका होगा। उसी तरीके से इसके सारे साइड के बराबर होते हैं, तो इसके सारे एंगल भी इसके सारे एंगल के बराबर, तो सिंगल वाले के सामने अल्फा, सिंगल वाले के सामने अल्फा। जैसे एक सीधी रेखा पर हमारा कोण जो बनता है वो 180, तो अगर ऊपर में 180 तो नीचे में भी कितना बनेगा, 180। यानी ये कहेंगे कि अगर कोई बिंदु पर हम घुमा दे तो कितना एंगल बनना है, 360। कोई भी बिंदु पर जो एंगल बनना है वो कितना बनना है, 360 बनना है। तो दोस्तों यहां समझिए, आप इस बिंदु पर थोड़ा घूमने की बात कर रहे हैं, तो यहां पर कोई भी बिंदु पर अगर आप ऐसे पूरा पूरा घूम जाएंगे तो एंगल कितना बनेगा, 360 बनेगा। तो ये बोलेंगे सर ये हमारा है 150, ये है अल्फा और ये है अल्फा, यानी अल्फा जमा अल्फा, तो ये मिल करके कितना बना देगा, 360 बना देगा। तो यहां अल्फा अल्फा हमारा हो जाएगा 2 अल्फा, 360 में से ये चला जाएगा तो मेरे भाई 210 आ जाएगा, और अल्फा का मान कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा। 105 का मतलब कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी है। कौन सा ऑप्शन है, तो बोला गया टी हो गया, ई हो गया, आई हो गया, मतलब अल्फा का मान, और ये कितना है, तो 105 है। ऑप्शन नंबर सी है। बहुत शानदार, सभी बच्चे जो है यहाँ पर सब बहुत ही बढ़िया तरीके से आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है भाई। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात। ये सारी चीजें जो है बहुत ही बेहतर तरीके से फॉर्मूला बुक में आपके दी गई हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, वीडियो को लाइक करते रहेंगे आप लोग, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा आप लोग, बढ़िया तरीके से लाइक करिएगा। हम सारे टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं और वो भी लेटेस्ट है आपके सामने, तो बढ़िया तरीके से सारी की प्रैक्टिस भी होगी। क्वेश्चन में 5 में देखिए क्या कहा गया, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ इतना इतना एंड इतना, तो डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा। यहाँ पर मतलब एक ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल के यहाँ पर क्या है, तो तीनों एंगल का रेशियो है। ऐसे मान के चलो एक 9x है, दूसरा तुम्हारा यहाँ पर एक 11x है, तीसरा मेरे भाई यहाँ पर 16x है। तो ये हमारा पूरा का पूरा एंगल है। क्वेश्चन में बोला गया डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो हमें जैसे पता है कि ये तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा 180, यानी ये जो 180 डिग्री है ये क्या है, तो तीनों का जोड़ का मान है। तीनों का जोड़ का मान है तो 16 और 11 27 और 9 हमारा कितना हो जाएगा 36x का मान है, मान लेते हैं यहाँ पे। और हमें जो पता करना है वो क्या पता करना है, तो हमें दोस्तों जो पता करना है यहाँ पर सबसे छोटे और बड़े का अंतर। तो ये हमारा सबसे बड़ा है और ये हमारा सबसे छोटा है, इनका जो अंतर है वो कितने का है, तो 7 का है। तो यानी हमें 7x का मान पता करना है। मैंने हमेशा आप लोगों को एक बात सिखाई है कि जिसकी वैल्यू दी गई होती है उससे डिवाइड करते हैं और जिसका मान पता करना होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो ये दिया गया है ये तीनों का सम है, इसीलिए तीनों से डिवाइड किया गया है, और जो पता करना है वो डिफरेंस है, तो इसीलिए डिफरेंस से मल्टीप्लाई किया गया है। x आपका खामखा बिना नाम का आया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। 36 इसे 5 बार में काटेगा और 7 का 5 गुना कितना हो जाएगा 35। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। बहुत शानदार भाई, बहुत मजा आ रहा है एकदम, बहुत बढ़िया तरीके से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिए, मेंस का आपके सामने सवाल है और क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर दोस्तों ये बोला गया है, एक त्रिभुज के दो कोणों की माप 3 और 7 के अनुपात में है, यदि इन दोनों मापों का योग तीसरे कोण के माप के बराबर है तो सबसे छोटे कोण ज्ञात करिए। यानी द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर 3 and 7। एक का मान यहाँ पर 3 यूनिट है, दूसरे का मान 7 यूनिट है, और सम ऑफ दीज टू मेजरमेंट इज इक्वल टू थर्ड। तीसरा वाला जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर में होगा, यानी 10 के बराबर में होगा। तो यहाँ पर हमसे कहा गया कि जो सबसे छोटा वाला है वो बताइए। अरे भैया हमने अभी आपको बताया कि तीनों एंगल को जोड़ने पर कितना आता है 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री जो है वो क्या है, तीनों के जोड़ के बराबर है। 10 7 17 और 3 मेरे भाई 20 का मान है मेरे भाई। और हमसे क्या बोला गया, सबसे छोटा वाला, मतलब यहाँ पर 3 का मान बोला गया। क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा है कि जिसकी वैल्यू दी होती है उससे हम क्या करते हैं डिवाइड, और जिसका पता करना होता है उससे हम मल्टीप्लाई। तो 20 से अगर हम काटेंगे तो 9 बार में, और 9 इंटू 3 हमारा कितना आ जाएगा 27। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि दिया क्या है पूछा क्या है। प्री से लेकर के मेंस तक के सारे सवाल आप लोग करेंगे यहाँ पे। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप लोगों के सामने यहाँ पर क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। 7 नंबर संख्या में ये बोला गया कि यदि पी क्यू आर के कोण क्यू और आर में ये संबंध है हमारा, तो संतुष्ट करते हैं तो आर का मान कितना होगा। हमने कहा यार क्या मजाक कर दिया तुम लोगों ने, बताओ यहाँ पर आर के साथ में। एक काम करो, ये माइनस आर को आप यहां पर लेकर के आ जाओ, तो ये माइनस आर अगर यहां पर आएंगे तो किसके बराबर में हो जाएंगे 3r के, और ये जो है p तुम्हारा उधर चला जाएगा तो बराबर हो जाएगा p प्लस क्यू के। ठीक है, अब एक बात बताता हूं, ये तुम्हारा एक रिलेशन निकल करके आ गया। चूंकि यहां पर जो है ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं तो पी क्यू आर नाम का एक ट्रायंगल है, और बोला गया पी क्यू आर जो है इसके सारे एंगल हैं, यानी यहाँ पर एक हमारा p होगा, एक हमारा q होगा, एक हमारा r होगा। तो जैसा कि हमें पता है कि कोई भी ट्रायंगल होता है ना, तो तीनों एंगल को जोड़ने पर मिश्रा जी कितना आता है 180 डिग्री आता है। बहुत शानदार। तो यहाँ पर अगर हम p को जोड़ते हैं, उसके बाद में यहाँ पर अगर हम मान लीजिए p को जोड़े, फिर q को जोड़े और फिर r को जोड़े, तो कितना आएगा 180 आएगा। मजे की बात तो यहाँ पर ये हो गई, p और q की वैल्यू किसके बराबर है 3r के, तो p प्लस q के जगह पे यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, तो 3r लिखेंगे। 3r में अगर हम r को जोड़ देते हैं तो हमारा कितना आ जाता है 180। यानी बेसिकली अगर हम बात करें तो 4r का मान हमारा कितना है 180 है, और अगर हम यहाँ पर 4 से काट देते हैं तो r का मान कितना निकल करके चला आएगा 45। तो यानी यहाँ पर जो सही उत्तर होगा वो हमारा कितना होगा, r का मान हमारा कितना होगा 45 होगा। तो जो इन्होंने इक्वेशन दिया था वहां से पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया, जो ट्रायंगल दिया था वहां से मैंने सम निकाला, ये वैल्यू को ला करके यहाँ रख दिया, तो r का मान कितना निकल करके आ गया 45 आ गया। एक बार आप लोग बताइए, सब बढ़िया से क्लियर हो रहा है, सब बढ़िया से समझ में आ रहा है, कहीं पर कोई दिक्कत की बात है तो बताओ भाई, नहीं है ना। अब थोड़ा सा एकदम डिफरेंट और यूनिक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, और वो भी CHSL 2024 के, जहां पर आपका दो तरह का समावेश है, एक ज्योमेट्री तो है ही है और साथ में इसमें रेशियो भी घुसा दिया गया है।
क्वेश्चन में क्या बोला गया है जरा पढ़ो। By decreasing 17 degree from each angle of a triangle, the ratio of the angle are 3, 4 and 7. The radian measure of the greatest angle is. यानी अगर त्रिभुज के प्रत्येक कोण में से 17 हम यहां पर क्या करें, घटा दें। मान लो यहां पर एक बेचारा पहला एंगल होगा, फिर यहां दूसरा एंगल होगा, फिर तीसरा होगा, इसमें से भी हमने 17 घटा दिया, इसमें से भी हमने 17 घटा दिया, इसमें से भी हमने 17 घटा दिया, और घटाने के बाद में ये 3, 4 और यहाँ पर 7 के अनुपात में आ गए। पहले वाले में से हमने 17 डिग्री घटा दिया, इसमें से भी 17 डिग्री घटा दिया, इसमें से भी 17 घटा दिया। तो कहाँ पहले मेरे भाई तीनों को जोड़ने पर हमारे पास में कितना आना चाहिए था मिश्रा जी, 180 आना चाहिए था। अब तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा आप ये बताइए। तो आप लोग यहाँ पर ये बात बोलेंगे, पहले कुछ कोण हुआ करते थे, उनको जोड़ने पर 180 आया करता था। पहले में से भी 17 घटा दो, दूसरे में से भी 17 घटा दो, तीसरे में से भी 17 घटा दो, तो यानी आपने कितना मेरे भाई माइनस कर दिया, 17, 17, 17, यानी कितना माइनस किया है आपने, 51 माइनस किया है। तो 180 में से 51 माइनस किया तो कितना आ गया, 129 आ गया है। यानी कहीं ना कहीं आप बोलोगे सर 3x हो गया, प्लस हमारा 4x हो गया, प्लस हमारा 7x हो गया, सब का मान हमारा कितना है, 129 है। तो 3 जमा 4 जमा 7 यहाँ पर अगर आप बोलेंगे तो बोलेंगे सर ये हमारा 3x है, ये हमारा 4x है और ये हमारा 7x है, सबको जोड़ने पर हमारा 129 है। तो 7, 4, 11 और 3 हमारा 14, यानी 14x का मान हमारा कितना है, तो 129 है भाई। ठीक है, आप यहां पर इसे काट सकते हो तो नहीं, तो x का मान आपका कितना हो जाएगा, 129 अपॉन में मेरे भाई कितना, 14 हो जाएगा। यहां पर पहले किसी को कोई डाउट है तो बता दो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि 3 एंगल थे, सब में से 17 17 17 घटाने पर ये इनकी इतनी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें से 51 घटाने पर 129 आ चुका है। तीनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 14x का मान इतना है, तो x का मान हमारा इतना आ गया। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ग्रेटेस्ट एंगल पूछा गया है, तो ग्रेटेस्ट एंगल हम कैसे बताएंगे, तो ग्रेटेस्ट एंगल का मतलब यहाँ पर ये 7x हो गया। ठीक है भाई, तो हम यहां पर एक तरीके से बोलेंगे कि देखो 14x का मान इतना है, तो 7x का मान कितना होगा, 7x, यानी इसका आधा किया गया है, तो यहां पर इसका भी क्या कर दो, तो मेरे भाई आधा कर दो, यानी इतना डिग्री। ठीक है, लेकिन आप अभी समझे नहीं मेरी बात को लेकर के, ये 17 डिग्री माइनस करने के बाद में तो मुझे वापस से इसमें क्या करना होगा, 17 डिग्री मेरे भाई जोड़ना होगा, यानी ये 7x जो आया है इसको जोड़ करके वापस मुझे यहां पर पहुंचना है, यहां पर पहुंचना है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, तो मैं बोलूंगा जो ग्रेटेस्ट एंगल है हमारा वो कैसे निकलेगा, जैसे मान लो जो भी हमारी वैल्यू निकल करके आती है, 3x का जो भी मान आता है 17 जोड़ के बनाओ, 4x का जो भी आता है 17 जोड़ के वापस ले जाओ, इसका जो भी आता है 17 जोड़ के ले जाओ। तो यहां पर इसकी जो भी वैल्यू आई है 129 बटे में मेरे भाई 2, इसमें आप इसको 17 जोड़ दो, 2 इंटू 17 34, और 34 में अगर हम इसे जोड़ेंगे तो 163 अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 डिग्री हो जाएगा। बट एग्जामिनर आपका यहां तक नहीं रुकता है मेरे भाई, वो ये बोलता है द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल इज, यानी रेडियन में उसका मान कितना होगा। देखो दोस्त, यहां पर एंगल जो होते हैं ना वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एंगल अगर एक तरीके से बात करें तो उनकी मेजरमेंट 2 तरीके से होती है, एक होती है मेरे भाई रेडियन में, और दूसरा यहां पर होता है मेरे भाई डिग्री में। रेडियन वाला जो मेजरमेंट होता है ना, उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर थीटा जैसे मानो तो चांद लगा दिया जाता है, और डिग्री वाले पर ऐसा बिंदु लगा दिया जाता है। इन दोनों में संबंध क्या होता है, तो इन दोनों में संबंध ये होता है कि रेडियन में अगर हम बात करते हैं पाई रेडियन, तो ये हमारा बराबर होता है डिग्री में कितने के, 180 डिग्री के। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 180 जो डिग्री होता है वो हमारा होता है किसके मेरे भाई, पाई रेडियन के बराबर। तो अगर यहां पर कोई मेरा भाई 1 डिग्री का मान निकालना चाहता है, 180 को ले जाकर के भाग कर दे, तो वो ये कह सकता है 1 डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो 1 डिग्री हमारा पाई बटे 180 के बराबर होता है। अगर 1 डिग्री इतने के बराबर में होता है तो आपके सामने तो फिर भी इतना डिग्री है, तो आंसर कितना होगा, तो बस जो भी आया है मेरे भाई, अगर आपको आंसर निकालना है तो बोलोगे सर 1 का मान पाई बटे 180, 1 का मान पाई बटे 180, तो इतने का मान कितना होगा, तो जितना भी है उसको मेरे भाई मल्टीप्लाई कर दो। 163 को पाई से गुना करोगे तो 163 पाई आ जाएगा, और 180 को 2 से गुना करोगे 360 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, तो C4 का होना प्यार है। तो एक बहुत ही प्यारा सवाल था ज्यामिति का, जहां पर आप लोगों को अनुपात लगा रखा था, और अनुपात का कंसेप्ट लगा रखा था कि अगर हर एक में से हम 17 17 17 घटा देते हैं तो ये हो जाता है, यानी इसमें से 51 घटा देते हैं इतना हो जाता है, तीनों का सम इसके बराबर, तो 14x का मान इतना। चूंकि हमें ग्रेटेस्ट निकालना है, 7x का मान निकालना है, तो इसका ये आधा है, तो इसका भी हमने क्या कर दिया, आधा।
ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये डिक्रीज्ड वैल्यू है, तो वापस से इसमें जोड़ करके ओरिजिनल वैल्यू लाएंगे। और ये ओरिजिनल वैल्यू है लेकिन ये डिग्री में है, तो इसे मल्टीप्लाई करके किस में बनाएंगे, रेडियन में बनाएंगे, और इस तरीके से यहाँ पर इस क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ देखते हैं क्या कहा गया, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे यहाँ पर कहा गया कि अगर 3 एंगल हैं ट्रायंगल के, जिसमें एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो ये ट्रायंगल किस प्रकार का होगा। अब यहाँ पर आप जो नाम देख पा रहे हैं कि स्केलिन देख पा रहे हैं, कि राइट देख पा रहे हैं, कि इक्विलेटरल, एक आइसोस्केलेस। मैं हर किसी के बारे में सबसे पहले आपको बताता हूँ। स्केलिन का मतलब होता है विषम बाहु त्रिभुज, और यहाँ पर स्केलिन क्या होता है, तो स्केलिन ये भुजा होती है जिसके सारे के सारे साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जिसके सारे के सारे साइड क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर सारे साइड अलग अलग होंगे तो सारे एंगल भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल यानी विषम बाहु त्रिभुज एक ऐसा होता है जिसको मेरे भाई सारे, मतलब यहाँ पर 4 लोग हैं, चारों के चारों अलग अलग यहाँ पर दिशा और दशा वाले लोग हैं। उसके बाद में सेकंड आपने जो पढ़ रहे हैं यहाँ पर, उसको इक्विलेटरल बोलते हैं। इक्विलेटरल का मतलब होता है सब बराबर, ये भुजा और ये भुजा। तो अगर भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी सारे के सारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा जो आप पढ़ रहे हैं उसको राइट एंगल यानी समकोण कहते हैं। राइट एंगल में यहाँ पर कहानी ये होती है, एक एंगल कितने का होता है, 90 का। ये मेरे भाई 90 का होगा, और बाकी यहाँ पर कोई कुछ भी रहे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। चौथा जो होता है वो आइसोस्केलेस ट्रायंगल होता है। आइसोस्केलेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जिसकी 2 भुजाएं क्या हो, तो मेरे भाई बराबर हो। और अगर ये 2 भुजाएं बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी क्या होंगे, तो ये मेरे भाई बराबर होंगे। अब तीसरी चाहे जिसको जो रहना रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बेसिकली हमारे पास में 4 तरह के ट्रायंगल होते हैं। अब एंगल्स को देख करके हमें यहाँ पर ये बताना है कि क्या कहानी बन रही है और क्या नहीं बन रही है। तो मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, और वो यहाँ पर क्या है कि अगर ये त्रिभुज के तीनों कोण है तो तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180 आएगा। तो हम लोग एक बार तीनों को जोड़ते हैं, तो ये हो गया 18 और ये 10। ठीक है, x को एक साथ में जोड़ो और बाकी को एक साथ में, तो 18 और 10 28, 28 और यहाँ पर 15 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलेंगे सर ये 43x हो जाएगा, प्लस उसके बाद में ये हमारा 6 है और 30 है, 36 है, और 36 में 15 को जोड़ोगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। सबको जोड़ने पर ये हमारा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई 43x की वैल्यू अगर आप देखोगे तो बोलोगे इसमें से इसको घटा दीजिए, तो ये हमारा 129 मेरे भाई हो जाएगा। 43 में से अगर आप इसे काटेंगे तो 3 बार में x का मान कितना आ जाएगा, 3 डिग्री। x का मान मेरे भाई अगर 3 आ जाएगा ना, तो एक बार सारे एंगल्स का मान आप मेजरमेंट निकाल लीजिए। तो आप यहां बोलेंगे सर 18 इंटू 3 54, 54 और 6 कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। 10 का 3 गुना 30 और 30 कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री। और यहाँ 15 इंटू 3 45 और 15 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अगर ये सारे के सारे 60 आ रहे हैं, 60 60 और 60, तो ये कौन सा वाला ट्रायंगल है, इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल के अंदर में सारे कोण बराबर होते हैं, और किसके बराबर होते हैं, तो 60 के। यानी कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। तो एक बहुत ही प्यारा सवाल आप लोगों के सामने मैंने रखा हुआ था, जिसके माध्यम से 4 के 4 ट्रायंगल का भी डेफिनेशन निकल जाए और आपका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाए। जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं और जो आंसर नहीं दे रहे हैं कमेंट बॉक्स में, वो मेरे भाई आंसर भी देना शुरू कर दें और वीडियो को लाइक भी देना शुरू कर दें। ठीक है, आंसर आप किसी और के लिए नहीं दे रहे हो, आंसर आप अपने के लिए दे रहे हो, आप अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए दे रहे हो। उससे आपका ज्ञान का सागर बढ़ेगा, आपके नंबर बढ़ेंगे, आपकी चीजें बढ़ेंगे। आंसर जरूर दीजिए यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए, मुश्किल से मुश्किल टॉपिक को भी आपको आसान बनाना है, इस बात का ध्यान रखिए। क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए। एक ट्रायंगल PQR है, तीनों एंगल का यहाँ रेशियो हमारा इतना दे रखा है, तो शॉर्टेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल आर। अब देखो यहाँ पर क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर कभी आप एक तरीके से यहाँ पर मान लो कि आपने एक ट्रायंगल का निर्माण किया, और ट्रायंगल का आपने निर्माण किया तो आपने कहा सर ये हमारा 110 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा कितना डिग्री है, 40 डिग्री है, और ये हमारा कितना है, तो 110 40 50, ये हमारा 30 डिग्री है। मैंने इसके सामने A रखा है, इसके सामने B रखा है और इसके सामने C रखा है। अब सबसे मेरे भाई बात बता दो, सबसे बड़ी भुजा कौन होगी। तो याद रखिएगा, एक छोटी सी बात मैं क्या कह रहा हूं, प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी लिखाते जाऊंगा, नोट्स आप लोग अच्छे से बनाते जाना। जो एंगल जितना बड़ा होता है उसके सामने की भुजा उतनी बड़ी होती है। ऐसे मान के चलो, जैसे आज के समय मान लीजिए मिश्रा जी हमारे नाके पे पकड़ा गए, तो पुलिस वाले को अब क्या बोलते हैं, जानते हो मेरे बाप का नाम क्या है, जानते हो मेरे भैया कौन है, जानते हो मतलब, तो क्या देते हैं आप, अपने हमेशा पीछे वाले का रेफरेंस देते हैं
कि मेरे पीछे कौन खड़ा है तुमको पता भी है। उसी तरीके से ये जो साइड लोग होते हैं ना, ये भी अपने पीछे वाले का रेफरेंस देता है। जैसे यहां पर ये बोलता है, जानते भी हो मेरे पीछे कितना बड़ा हाथ है, जानते हो मेरे पीछे कितना बड़ा एंगल है, तो यानी अगर जिसका सपोर्ट जितना बड़ा है उसकी वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी। इसके पीछे का एंगल सबसे बड़ा है, यानी सबसे बड़ा 110 है, उसके बाद में 40 है और उसके बाद में यहाँ पर 30 है। तो याद रखना, अगर जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाला हमेशा क्या करेगा, ज्यादा फुदकता है। उसके बाद में 40 के सामने कौन होगा, तो बी हो जाएगा, और उसके सामने 30 के सामने कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो कोण जितना बड़ा उसके सामने वाले की वैल्यू क्या होती है, उतनी ही बड़ी होती है। चाचा विधायक है हमारे, बिल्कुल। तो यहां पर क्वेश्चन में कहा गया ना पी क्यू आर नाम के हैं हमारे पास में, तो हमने कहा ठीक है, ये जैसे मान लीजिए पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये आर हो गया। पी का मान अगर हम करते हैं तो मानो यहां पर ये 3x है, क्यू का मान अगर हम करते हैं तो ये हमारा 4x है, और आर का मान हम करते हैं तो मेरे भाई 8x है। सबसे बड़ा कौन है, 8 है। सबसे बड़ा मेरे भाई कौन है, तो क्वेश्चन में कहा गया शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट साइड, तो सबसे बड़ा 8 है, उसके बाद में कौन है, 4 है, उसके बाद में कौन है, 3 है। तो यहां 8 का सामने वाला ज्यादा फुदकेगा, यानी सबसे बड़ा होगा मेरे भाई पी क्यू। फिर 4 के सामने वाला यानी हमारा हो जाएगा पी आर, और फिर उसके बाद में 3 के सामने वाला यानी क्यू आर। तो क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया, सबसे पहले शॉर्टेस्ट और फिर उसके बाद में लॉन्गेस्ट। तो शॉर्टेस्ट कौन है, क्यू आर है, और लॉन्गेस्ट कौन है, पी क्यू है। तो पहले क्यू आर आएगा, फिर पी क्यू आएगा, क्यू आर आएगा, पी क्यू आएगा। कौन सा ऑप्शन है, डी फॉर देवसेना। समझ में आया कि नहीं आया, बताइए यहाँ पर। बहुत शानदार भैया, सब लोगों का एकदम बहुत ही प्यार तरीके से उत्तर आ रहा है और बहुत ही मजा आ रहा है। आइए चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हम लोग देखते हैं, एकदम हल्का सवाल, बहुआ सवाल एकदम। ठीक है, शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए। एक ट्रायंगल है हमारे पास में एबीसी नाम का, और यहाँ पर क्या बोला गया है, देखो ये त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी नाम का। इसमें यहाँ पर ये कहा गया है कि ये AB और ये AC क्या है, बराबर। तो अगर मान लीजिए कि ये दो भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पर ये जो कोण होंगे ये भी क्या होंगे, तो बोलोगे गुरुजी ये भी बराबर होंगे। ठीक है, उसके बाद में A का मान कितना दिया गया है, तो 70 दिया गया है। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर बोला गया C का मान कितना होगा। अरे भैया तीनों को जोड़ने पर कितना आएगा, 180। तो ये अगर हमारा 70 है, तो यहाँ पर बताओ 70 अल्फा और अल्फा यानी कितना, अल्फा 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2 अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 110, यानी अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 55। और ये तो ऐसे समझने वाली बात थी कि अगर इसका मान 70 है तो इनका मान 110 होगा, 110 का आधा 55 इसके पास, 55 इसके पास, तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा, 55 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोग अगले 3-4 क्लासेस में बढ़िया तरीके से ज्योमेट्री के सारी इंपॉर्टेंट बातों को सीख लेंगे। बस आप लोग मेरा साथ निभाते रहना, आप लोग यहाँ पर बने रहना। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी, सारी बातों को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख लेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 12 नंबर सवाल देखते हैं क्या बोला गया है, जरा पढ़िए। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये कहा गया, देखिए पी क्यू आर एक हमारा क्या है, तो मेरे भाई ट्रायंगल है। तो बोला गया पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, और यहाँ पर एक जो है ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं, एक प्रॉपर्टी क्या होती है। अब थोड़ा सा हम लोग ट्रायंगल में आगे बढ़ते हैं, और एक हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी को समझते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके पेपर में कई बार आ चुकी है, आपको ध्यान रखना है। ये मान लीजिए एक आपके पास में ट्रायंगल है जिसका मान बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब आप इसको एकदम हैशटैग इंपॉर्टेंट कर लो यहाँ पर, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, पेपर में सीधा सीधा आता है। मैंने कहा ना कि सारी चीजों को हम बताएंगे बिल्कुल 0 to हीरो लेवल की सारी बातें। ये एबीसी नाम का मान लीजिए आपके सामने ट्रायंगल है, ये कोण का बाइसेक्टर, बाइसेक्टर उसको बोलते हैं जो यहाँ पर आधे आधे में बांट देता है। तो बोला गया एक अंदर वाले कोण का बाइसेक्टर, और उसके बाद में यहाँ पर एक बाहर वाले कोण का बाइसेक्टर। ये जहां पर भी मिलता है ना, यहाँ पर ये जहां पर भी मिलेगा बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि तुम्हारा एंगल ए बन रहा है, तो यहाँ जो एंगल बनेगा क्या होगा, हमेशा इसका आधा होगा, यानी ए बाई क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, प्रूफ जानने का इस समय उतना समय नहीं है कि हम लोग बैठ करके प्रूफ खेले यहाँ पे। तो बस इतना समझना है, एक अंदर का बाइसेक्टर एक बाहर का बाइसेक्टर जहां भी मिलता है तो हमेशा इसका क्या बनाता है, आधा बनाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए जरा क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो बोला गया पी क्यू आर एक हमारे सामने क्या है दोस्तों, ट्रायंगल है। ये हमारे पास में त्रिभुज का जो नाम है वो यहाँ पर क्या है, तो त्रिभुज का जो नाम है दोस्तों यहाँ पर पी क्यू आर है। तो बोला गया देखिए पी हो गया, क्यू हो गया और आर हो गया, ये हमारे पास में त्रिभुज हो गया। द बाइसेक्टर ऑफ इंटरनल एंगल क्यू एंड एक्सटर्नल एंगल आर, अंदर वाला क्यू जो है इसका बाइसेक्टर, और बाहर वाला जो आर है मेरे भाई इसका बाइसेक्टर। हिंदी में भी पढ़ लीजिए,
आंतरिक कोण Q और बाह्य कोण R। आंतरिक कोण Q हो गया और बाहर का कोण मेरे भाई R हो गया। इसका समद्विभाजक कहां पर मिलता है? तो यहां पर ये S पर मिलता है। ठीक है, यदि यहां पर Q हो गया, S हो गया, R हो गया, इसका मान मेरे भाई 40 है, तो क्वेश्चन में हमसे P का मान पूछा है। दो तरीके से बात कर सकते हैं, सर ये इसका आधा होता है या इसका ये डबल होता है। तो 40 का ये डबल कितना हो जाएगा? तो 80 हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। बस इतना ही। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और एक लाइन का है, लेकिन फिर भी लोगों को ये छोटी छोटी बातें नहीं याद रहती हैं और जिसके कारण पेपर में ये गलती कर बैठते हैं। आप लोग ऐसा मत करिएगा, समझ रहे हैं? छोटी छोटी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं, वो हम आपको बताते चलेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर देखिए मेरे भाई क्या कहा गया है, जरा पढ़िए क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। तो यहां पर हमसे ये बोला गया, पढ़िए भाई क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा गया है, जरा पढ़ लीजिए। तो यहां पर हमसे ये बोला गया है, एक ट्रायंगल हमारे पास में क्या है? तो एबीसी है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो क्या कहा गया कि यहां पर एबीसी में, यहां पर ये क्या हो गया? ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो एबीसी में जो ये हमारा बीसी है, इस बीसी को खींच करके कहां तक ले गए हैं? तो डी तक ले गए। और इस तरीके से दोस्त यहां पर ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ये पूरा का पूरा मान हमारा कितना है? 127। एबीसी का मान हमारा कितना है? तो ये हमारा मेरे भाई 35 है। तो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है? तो बी ए सी, मतलब कितना वाहियात क्वेश्चन इन्होंने पूछा ना, आप बताओ। पहले ही यहां पर पहले क्वेश्चन में ही हम आपको एक छोटी सी बात बताए थे, अंदर के दोनों कोनों का जोड़ बाहर वाले के बराबर। बताइए, बताए थे कि नहीं बताए थे कि कोई भी त्रिभुज होता है अंदर के दोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर होता है। तो अंदर का एक थीटा है और दूसरा हमारा 35 है, बराबर हो जाएगा किसके? 137 के। आप यहां पर जा करके देखो, 127 में से मेरे भाई 35 को घटा दो तो 27 तो निकल ही जाएगा, 8 और निकल जाएगा, यानी कितना बचेगा? 92। यानी मान कितना होगा? 92। कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा मेरे भाई? बी फॉर बाहुबली। मजा आ रहा होगा ना भाई? तो इतना कहूंगा, रिक्वेस्ट होगी मेरी कि यहाँ पर वीडियो को लाइक करते चलना। सुबह से पढ़ा रहा हूँ, शरीर में बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है और 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं मुझे लगातार पढ़ाते पढ़ाते। पहली क्लास मेरी 9:30 में लगती है और अभी 9:30 होने वाला, एकदम 12 घंटे हमारे लगातार हो चुके हैं और पढ़ा ही रहा हूँ मैं सबसे 12 घंटे से। ठीक है, फिर भी एनर्जी मेंटेन है इसी वजह से, क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन है, उसको कराना है। आप लोगों के इस बार मैथ्स में पूरे 50 में 50 दिलाने हैं। ठीक है, काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं, बड़े बड़े वादे करके यूट्यूब पर चले जाते हैं, लेकिन पूरे करने के हौसले काफ़ी कम लोगों के अंदर में होता है। मुझे पता है यार कि 28, 28, 30 मैराथन यहाँ पर आप लोगों के लिए लेना, वो अपने आप में एक बड़ी बात हो जाती है। किसी एक दिन 2 घंटे पढ़ाना हो तो ठीक है, बॉडी अलाउ करता है, लेकिन लगातार 30-40 दिनों तक पढ़ाना लगातार मेरे भाई, वो बॉडी भी एक ऐसी होती है ना कि मतलब क्या ही बोले। रात में जाने के बाद बस ऐसा लगता है कि भाई बेड कहाँ है, बस सोना है। ठीक है, बस यहाँ पर जाकर के बेड कहाँ है, बस सोना है, आराम करना है, बस तक शरीर में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, बस ये हो जाएगा जिस दिन आप लोगों की ये 51 दिन 51 मैराथन खत्म करूंगा, आराम से 2-3 दिन की तब छुट्टी मारूंगा बढ़िया से, ऐसा सोचता हूँ। हालांकि ये भी संभव नहीं है, क्योंकि जैसे मैराथन खत्म होगी एनालिसिस आ जाएगा, एनालिसिस जैसे होगा फिर मेंस का बैच आ जाएगा, फिर मेंस खत्म होगा तब तक भाई भाई साल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो बस इतना कहूंगा, मेहनत हमारी पूरी दिन रात जारी है, आप अपनी मेहनत भी करते रहो और लाइक करके शेयर करके वीडियो को सपोर्ट करते रहा करो। ठीक है, आ जाओ भाई। यहाँ पर जो मेरी सोच है पहले दिन से ही थी, जब जब सीजल आया ना, आज की बात ही नहीं यार, मैराथन का कंसेप्ट यूट्यूब पर लेकर के मैं आया था पूरे एसएससी मार्केट में। सीजल में सबसे पहले शुरुआत की थी 16 दिन 16 मैराथन से, फिर उसके बाद में 30 दिन 30 मैराथन, 60 दिन 60 मैराथन, और कॉन्टिन्यूसली जब जब सीजल का पेपर आता है तब तब हम मैराथन लेकर आते हैं, क्योंकि उस समय हमें पता होता है कि बच्चों को कितनी इसकी आवश्यकता है। साल भर की पढ़ाई और आखिरी के 30 दिन का रिविजन पूरा एक तरफ में हो जाता है। ठीक है, तो वो रिवाइज करना, लेटेस्ट क्वेश्चंस को यहाँ प्रैक्टिस करना, उससे जिस तरीके का हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, वो सारी चीज़ें नेक्स्ट लेवल की होती हैं। ठीक है, तो पसंद आते रहे तो लाइक करते रहा करें। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहा गया है। PQR की बात कही गई है और PQR में यहाँ पर ये बोला गया है कि देखो ये तुम्हारा मेरे भाई ट्रायंगल है PQ और R यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर QR को प्रोड्यूस करके क्या बनाया गया, तो QR को प्रोड्यूस करके S तक ले जाया गया है। PRS का मान जो होता है मेरे भाई PRS, इसकी वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलेंगे सर 9x - 15 है। उसके बाद में RQP अगर हम देखते हैं तो मेरे भाई RPQ, यानी ये वाला मान मेरे भाई RP और Q, ये वाला जो वैल्यू है ये हमारा कितना है, तो 2x है। और यहाँ पर PQR का मान कितना है, तो 4x - 15 है। तो मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा इस क्वेश्चन में कुछ बताने लायक है, x का मान निकालना है। बच्चा बच्चा भी इस बात को जानता है, दोनों को जोड़ दोगे तो बाहर वाले के बराबर होगा। मुझे सिर्फ मेरे भाई बोलना नहीं आता, यहाँ पर लंबी लंबी बातें फेंकना नहीं आता,
मुझे लगता है कि काम करके दिखाओ, बच्चे समझदार हैं, सब जानते हैं, ठीक है, इनसे कुछ भी नहीं छुपा है। समझिए इस बात को लेकर के, कभी भी यहाँ पर छोटे रेस का घोड़ा मत बनिए, जब भी तैयारी करिए तो थोड़े बड़े मैराथन्स की तैयारी करिए, ठीक है। जब नाम मैंने मैराथन रखा है तो यानी उतनी पोटेंशियल मेरे अंदर में होना चाहिए। कहते हैं ना यहाँ पर कि 4 दिन की चांदनी फिर वही अंधेरी रात, तो ये वाली कहानी नहीं बननी है कि 4 दिन पढ़ाया, हवा बनाई, 5वें दिन मामला खत्म, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। वो विश्वास टूटता है एक तरीके से बच्चे का यहाँ पर, वो एक बहुत ही प्यार और एक बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ में उस टीचर के साथ में जुड़ता है, लेकिन जब उसे दिखता है कि अरे ये तो यहाँ पर हमारा कुछ हो ही नहीं रहा है, तो पूरा का पूरा विश्वास एकदम से धराशायी हो जाता है। वो मैंने देखा है, ठीक है। इसलिए मैंने लास्ट टाइम में आकर के अभी कहा, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या दिन हो या रात हो, रक्षाबंधन का दिन हो, सैटरडे हो या संडे हो, मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा, सिलेबस कंप्लीट करूंगा तो करूंगा। और कल रक्षाबंधन के दिन में भी आप लोगों के लिए 2.5 घंटे की क्लास ली मैंने, ठीक है। तो बस आप लोग मेहनत करते रहो, मेरी टीम और मैं आप लोगों के साथ में है, ठीक है। कहीं पर कोई कसर आप लोगों के सिलेक्शन में नहीं छोड़ेंगे, ना कोई पीडीएफ देने में, ना कोई क्लास लेने में, ना कोई प्रैक्टिस सेट कराने में, हर तरीके से हम आप लोगों के साथ हैं, आज भी हैं, कल भी हैं, और टिल सिलेक्शन हम आप लोगों के साथ में रहेंगे, आपके डिपार्टमेंट भेजने तक हम आप लोगों के साथ में रहेंगे, ठीक है। बढ़िया से पढ़ाई करिए आप लोग। दोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर में आता है, तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2x में 4x प्लस 15 को जोड़ दोगे तो ये बराबर आ जाएगा आपके 9x माइनस 15। ये 15 और ये 15 यहाँ पर मिलकर के 30 बना देगा। 9 में से यहाँ 6 घटा दो तो 3 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी फर का होना प्यार है। आइए चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं और अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर क्या कहा है, जरा पढ़िए। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, पढ़िए मेरे भाई सवाल में क्या बोला है। पी क्यू आर में क्यूटी जो है वो पी आर के ऊपर में परपेंडिकुलर है। तो बनाओ यहाँ पर, ये तुम्हारा ट्रायंगल हो गया त्रिभुज पी क्यू आर नाम का। तो हमने कहा सर ये पी हो गया, ये क्यू हो गया और ये हमारा आर हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर में क्यूटी पी आर पर लंब है। क्यूटी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो ये जो क्यूटी है मेरे भाई ये पी आर के ऊपर में लंब है, ठीक है। और क्यू आर पर बिंदु एस, और यहाँ पर बात करते हैं एस इज अ पॉइंट ऑन क्यू आर। यहाँ पर एस जो है वो कहाँ पर है? तो क्यू आर के ऊपर में है। इस तरीके से कि पी एस क्यू का मान, यहाँ पर मेरे भाई पी एस क्यू का मान, मतलब ये वाला जो मान है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसके यहाँ पर सजावट में 4 सितारे भी लगा दोगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो भी यहाँ पर इसके सवाल के आगे कम पड़ जाएंगे। आप यहाँ पर देखिए, ये वाला मान हमारा पी कहा गया है। पी क्यू आर का मान मेरे भाई यहाँ पर टी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। ये वैल्यू दोस्तों हमारी 46 बोली गई है। और उसके बाद में यहाँ पर एस पी आर का मान हमसे जो है वो हमारा ये वाला मान मेरे भाई 32 कहा गया। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर ये जो है पी का मान पूछा गया है। मैंने कहा देखिए, अभी तक जो हम आपको पढ़ा रहे थे वो क्या पढ़ा रहे थे? अंदर के दोनों कोनों को जोड़ने पर बाहर वाले के बराबर आता है। उसी का एक वर्जन अगला है हमारे सामने, और यहाँ पर क्या है? तो उसी का एक नेक्स्ट वर्जन हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों ये हो जाता है कि आप इस ट्रायंगल में देखो। जब आप इस ट्रायंगल में देखोगे तो आप यहाँ पर क्या कहोगे? तो बोलोगे सर देखिए, ये वाला एंगल हमारा 90 है मिश्रा जी, ठीक है, और ये वाला एंगल कितना है? 46 है। तो आप मुझे खुद बता दीजिए कितना होगा। तो बोलेंगे तीनों एंगल को जोड़ने पर 180 आता है, 90 आ चुका है तो 90 मुझे और चाहिए। तो 46 में कितना जोड़ेंगे कि 90 मिलेगा? तो बोलेंगे गुरुजी 44 मिलेगा। अब यहां देखो 90, 46, 44 तीनों को जोड़ करके देखो 180 आया कि नहीं आया? तो बोलोगे हाँ जी गुरुजी, बस आ गया ना। अब उसके बाद में यहाँ पर ये वाले ट्रायंगल पे चलो, इस वाले पे लेकर के चलता हूं। इस वाले में जरा अगर देखोगे यहाँ पर तो क्या बोलेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए, जो बाहर वाला कोण होता है ना, अंदर वाले दोनों के जोड़ के बराबर होता है। यानी ये जो बाहर वाला P आएगा ये हमारा दोनों के जोड़ के बराबर होगा। यानी बोलोगे सर तो ये 32 जमा 44, यानी ये हमारा हो जाएगा मेरे भाई 76 के बराबर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? सी फॉर का होना प्यार है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? तो जैसे ये 90 था, 46 था, तो ये 44 निकाल दिया, फिर अंदर के दोनों जोड़ के बराबर कौन आ गया? बाहर वाला आ गया, और करेक्ट आंसर हो गया। क्लास के एंड में इसकी पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पर दे देंगे, तो आप लोग इसको मेरे भाई बना लीजिएगा। अब ये जो सेम क्वेश्चन है ना आपका 16 नंबर मेरे भाई सेम है, एकदम डिट्टो सेम है, एक पैसे का अंतर नहीं है। तो एक क्वेश्चन तो मेरे भाई मैं आपको होमवर्क दे ही सकता हूँ, ये मेरा अधिकार है। तो इसका आंसर आप लोग कहाँ पर देंगे? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका आंसर कहाँ पर देना है? तो आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, कहीं पर कोई भी आंसर नहीं छोड़ना है। मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इसको सॉल्व करिएगा, जो आंसर आएगा उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हैं वो आप कभी नहीं बोलते, ध्यान रखिए। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं और पढ़ते हैं यहाँ पर क्या कहा गया।
द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल के थोड़ा सा दूसरा रूप समझते हैं। हम लोग कोण के बारे में बहुत ज्यादा बातें कर लिए, एंगल निकालने के बारे में काफी सारी बातें हम लोग समझ गए। अब थोड़ा हम लोग साइड के बारे में कुछ बेसिक बेसिक बातें हम लोग समझते हैं क्या कहा गया है। तो जैसे ऐसा है नहीं कि ट्रायंगल को कोई भी 3 लाइन लेकर के मेरे भाई बना दोगे, ऐसे कोई भी 3 लाइन लाके ट्रायंगल बना दोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ट्रायंगल बनाने के दोस्त यहाँ पर नियम होते हैं, और वो नियम क्या होते हैं तो वो देखो। जैसे अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर मानो उसका साइड एक ए है और एक बी है और एक सी है, तो नियम नंबर 1 हमारा क्या होता है? तो नियम नंबर 1 मेरे भाई यहाँ पर ये होता है कि कोई भी दो भुजाओं का जो जोड़ है, कोई भी दो भुजा का जो जोड़ है वो हमेशा तीसरे से बड़ा होगा। यानी अगर मैं यहाँ पर ए और बी को लूंगा तो ए और बी जो होगा वो मेरे भाई हमेशा बड़ा होगा सी से। अगर मैं ए और सी को लूंगा तो वो हमेशा बड़ा होगा बी से। अगर मैं बी और सी को लूंगा तो वो हमेशा बड़ा होना चाहिए किससे? ए से। जिसको यहाँ पर ये भी कहते हैं कि सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। यहाँ ठीक है, तो ये बात आपको मेरे भाई ध्यान में लेकर के चलना है कि यहाँ जो तीसरी वाली भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है? छोटी होती है। ये जो तीसरी वाली भुजा होती है हमेशा मेरे भाई यहाँ पर क्या होती है? छोटी होती है बाकी दोनों के सम से। उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आता है वो यहाँ पर क्या आता है? अगर हम कोई भी दो साइड का डिफरेंस लेते हैं, जैसे मान लीजिए ए और बी का डिफरेंस लेंगे, तो यहाँ पर इसका डिफरेंस हमेशा छोटा पड़ जाएगा किसके साथ में? तो सी के साथ में। अगर हम यहाँ पर बी और सी का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा ए से मेरे भाई छोटा होगा। और यहाँ पर अगर हम ए और सी का डिफरेंस लेते हैं तो वो हमेशा किससे होगा? तो बी से छोटा होगा। ठीक है, यानी आसान भाषा में बात बोले तो तीसरी वाली भुजा सम से छोटी होती है और तीसरी वाली भुजा डिफरेंस से बड़ी होती है। अगर हम इन्हीं चीजों को उठा के लेकर के आ जाएं, जैसे यहाँ से हम इसको ये लेकर के उठा के आ जाएं और यहाँ से मेरे भाई यहाँ पर इसको हम उठा करके लेकर के आ जाएं, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे जरा हम बताते हैं। तो हम यहाँ पर आपको ये बात बोलेंगे, जो तीसरी वाली भुजा है यहाँ पर, ये तीसरी वाली भुजा के बारे में अगर हम सी के बारे में जाने तो ये हमेशा क्या होगी? बड़ी होगी। और यहाँ पर ये किससे बड़ी होगी? तो ए और बी के मेरे भाई डिफरेंस से। और ये हमारा छोटी होगी किससे? तो यहाँ पर ए और बी के मेरे भाई सम से। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारी साइड होती है उनके सम से छोटी होती है और उनके डिफरेंस से क्या होती है? बड़ी होती है। जब भी यहाँ पर जहां पर भी ये नियम फॉलो करेगा ट्रायंगल वहीं पर बनेगा, उसके अलावा कहीं और पर ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो डिफरेंस से ये बड़ा होना चाहिए, सम से ये छोटा होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया? द सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। बिल्कुल भी गलत बात है यहाँ पर। इक्वल टू थर्ड साइड बिल्कुल गलत बात है यहाँ पर। ग्रेटर देन द थर्ड साइड बिल्कुल यहाँ पर ये सही बात है कि यहाँ पर दो भुजाओं का जो सम है वो हमेशा क्या होगा? तो बड़ा होगा। यानी इट इज मेरे भाई ग्रेटर देन द थर्ड साइड। दो भुजाओं का जो योग होगा हमेशा तीसरी से क्या होगा? बड़ा होगा। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझनी है। सारी चीजें हम आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के माध्यम से रिवाइज करवा रहे हैं। आइए चलिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहा गया। द लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 19, 25 एंड वाई। यहाँ पर ये तीन भुजा का मान दे दिया गया। एक का मान मेरे भाई 19 बता दिया गया, दूसरे का मान 25 बता दिया गया और तीसरे का मान वाई बता दिया गया। कहा गया इसमें से कौन सा ऑप्शन एकदम एक्यूरेट है? मैंने यहाँ पर आपसे क्या कहा है, ये जो y है ना यहाँ पर ये बड़ा होगा। और किससे बड़ा होगा? इनके डिफरेंस से। यानी 19 और 25 का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 6 होता है। और ये छोटा होगा मिश्रा जी किससे? तो इनके सम से। इनको जोड़ो तो कितना आएगा? 43 आएगा। यानी 43 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए। y कितने तरह के वैल्यू ले सकता है? 6 से बड़ा मतलब y की जगह 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, और ऐसे करते 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 कहां तक जा सकता है? 42 तक। कितने तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि y का रेंज कितना होगा? तो 6y 43। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 6y मेरे भाई, अच्छा सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पर मेरे भाई 44 होगा सम इसका। 25 और 19 को जोड़ने पर 44 आएगा, तो ये हमारा 43 तक जाएगा। ठीक है, तो 6y 44 यानी कौन सा ऑप्शन होगा? तो बी होगा। इक्वल का साइन जहां पर आ रहा है तो वो मेरे भाई ऐसे भी आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि ये किसी के इक्वल नहीं होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा यहाँ पर ये पूछा जाता है y की मिनिमम वैल्यू तो 7, y की मैक्सिमम वैल्यू 43। और तीसरा ये पूछा जाता है y के कितने वैल्यू पॉसिबल हो सकते हैं, मैं आपको वो भी बताऊंगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहो यहाँ पे। ठीक है, तो आज यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन जो कि 2024 में सीपीओ का आया हुआ है उसमें क्या पूछ लिया गया आपसे। तो आप यहाँ पर बोलेंगे तो कहा गया देखिए थ्री साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 22 एंड m। तो करेक्ट कौन सा है? हमने कहा ठीक है भैया हमारे पास में ट्रायंगल है,
तीन भुजा कौन कौन सी है, तो एक 12 है, एक हमारा 22 है और एक हमारा m है। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, जो m नाम की भुजा होगी वो छोटी होगी इन दोनों के सम से, मतलब 34 से, और ये m नाम की भुजा बड़ी होगी इन दोनों का डिफरेंस, मतलब यहाँ पर 10 से। तो जहां पर भी ये आपको दिखेगा वहीं पर उठा करके टिक मार दीजिएगा। 10 m 34 कौन सा है? सभी लोग आंसर दो भाई, इस सवाल का तो आंसर सब दे ही सकते हो, बताओ। ठीक है, इसका आंसर दे ही सकते हो। समझ में आ गया बात, यहां पे क्लियर है? मेरे पीछे कौन बात कर रहा है? एक हमारे भाई साहब है, फुसफुसाहट कर रहे हैं यहाँ पे, आपस में ही पंचायत चल रही है। ठीक है, दो तीन लोग हैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आंसर पहले आ जा रहा है वो दूसरे को समझा रहा है कि देखो आंसर हमारा पहले कैसे आया। ठीक है, जिस तरीके से आप लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं, यहाँ पर भी कुछ बच्चे बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे लेफ्ट में मिश्रा जी बैठे हुए हैं, राइट में एक और हैं उपाध्याय जी हैं। ठीक है, सब बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। तुम लोग ये बताओ, रात को इसको हो क्या जाता है भाई, काहे गर्म हो जाता है एकदम है? जैसे यूट्यूब का क्लास होता है एकदम ही गर्म हवा फेंकना शुरू कर देता है। दिक्कत क्या है इस एसी को? चेंज करवाया जाए इसको। आइए चलिए क्वेश्चन देखिए मेरे भाई, क्या कहा गया, टेकिंग एनी थ्री ऑफ द लाइन सेगमेंट। इस क्वेश्चन को बाद में करेंगे, यहां पर पहले आप इस बात को समझिए। ये वाला क्वेश्चन पहले देखिए, 21 नंबर सवाल। इसमें यहां पर क्या कहा गया, तो बोला गया द साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर 7, 12 एंड x। तो यहां पर x के कितने मान पॉसिबल है? जैसे आपका यहां पर ये हो गया, तो बोला गया एक भुजा 7 है, दूसरी हमारी 12 है, तीसरी हमारी x है, x के कितने मान पॉसिबल है? अब जो बेचारे नादान लोग होते हैं वो कैसे हल करते हैं, तो वो यहाँ पर ये बोलते हैं जो ये तीसरी वाली भुजा है ये हमारी क्या होती है, इनके सम से यानी 19 से छोटी हो जाएगी, और इनका जो डिफरेंस है मेरे भाई 5 से क्या होगा, बड़ा होगा। 5 से बड़ा और 19 से छोटा, तो 5 से बड़ा का मतलब 6 ले सकते हो, 7 ले सकते हो, 8 ले सकते हो, 9 ले सकते हो, 10 ले सकते हो, 11 ले सकते हो, 12 ले सकते हो, 13 ले सकते हो, 14 ले सकते हो, 15 ले सकते हो, 16 ले सकते हो, 17 ले सकते हो और 18 ले सकते हो। अब एक बच्चों वाली गिनती हो गई तुम्हारी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आंसर कितना टिक कर दिया, 13। लेकिन अगर पेपर में ऐसे किया ना, जीवन खराब हो जाएगा भाई, ऐसे मत करना। ये मैंने समझाने के लिए बता दिया है कि ये 13 मान कौन कौन से संभव है, तो ये संभव है, लेकिन पेपर में ये वाहियात काम नहीं करना है। तो अगर पेपर में ये काम नहीं करना तो कौन सा काम करना है, तो पेपर में मेरे भाई जो सबसे बढ़िया सबसे बेहतरीन जो काम करना है वो ये कि कभी भी अगर आपको यहाँ पर नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स निकालना हो, क्या निकालना हो, नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, कि यहाँ पर एक्स के कितने मान होंगे, तो इसमें जो भी स्मॉलेस्ट साइड होगी उसका डबल करके एक माइनस कर देना। फिर से रिपीट करता हूं मेरे भाई, क्या करना, तो जो भी तुम्हारा स्मॉलेस्ट साइड होगा ना भाई, ठीक है, उसका यहाँ पर क्या कर देना, तो डबल करके एक माइनस कर देना। तो सबसे छोटी वाली साइड तुम्हारी कितनी है, 7 है, 7 का डबल हो जाता है 14, उसमें से एक माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 13। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली करेक्ट आंसर है। तो यहाँ याद रखिए, छोटी वाली का डबल में से क्या घटा देना है मिश्रा जी, एक घटा देना है। ऐसे ही बहुत प्यार से मेरे भाई हमने पूरा का पूरा जो गणित है ना वो आप लोगों को अपने रिकॉर्डेड बैच में पढ़ा रखा है। कभी अगर आपको आपके किसी दोस्त को, किसी भाई को या किसी को भी लाइफ में रेकमेंड करना हो कि अगर खुद से वो सिलेबस कवर करना चाहता है तो वो आराम से मेरे भाई यहाँ पर अपना रिकॉर्डेड बैच से कवर कर सकता है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, यूपीएससी के सीसेट की, या भारत में किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आप आराम से बढ़िया तरीके से रिकॉर्डेड बैच को लीजिए और इसमें एनरोल करके आप अपना यहाँ पर पढ़ाई करिए। प्री और मेंस का सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर पता है क्या है, इसमें वैलिडिटी जो है ना वो लाइफ टाइम है। मतलब अगर आप एक बार ये बैच ले लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी कोई बैच लेने की आवश्यकता नहीं है, और ये कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। और इसकी जो फीस है वो मात्र 699 रुपए है। एप्लीकेशन कौन सा है, तो आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पर जाओगे, वीओडी 2.0 बैच में जाओगे, 300 से ऊपर लेक्चर है, हर एक चैप्टर का आपको एक क्लासरूम शीट है, क्लास नोट से एक प्रैक्टिस शीट मिलेगा, कम से कम इसमें 500 से ऊपर आपको टेस्ट मिलते हैं, और ये सारे के सारे फीचर मात्र 699 में, और वैलिडिटी कितनी है, तो लाइफ टाइम है। इसमें जो सबसे बड़ा फायदा बच्चों को मिलता है वो ये कि अगर भविष्य में कभी भी अगर कोई नया चैप्टर आपके सिलेबस में ऐड होता है, कुछ भी अगर आपका मेरे भाई नया पैटर्न में चेंज आता है, तो इस बैच के अंदर में वो चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। आपको उसके लिए एक भी रुपये अलग से देने की आवश्यकता नहीं होगी। पहले से भी मेरे भाई जब जब मैं नया भी वीओडी लेकर के आते रहा हूँ तो पुराने वाले बच्चों को भी यहाँ पर उसमें ट्रांसफर मिलता रहा है, और 1 रुपये का चार्ज किसी को भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
ठीक है, आप इसके बैच के बारे में किसी से भी पूछेंगे, किसी भी स्टूडेंट से इसका रिव्यू लेंगे, आपको मेरे भाई बहुत ही शानदार तरीके से वो रिव्यू बताएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आराम से आप रिकॉर्डेड बैच लेकर के पढ़िए। और जो बच्चे मेरे भाई नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, जिनका टारगेट इस साल का नहीं है, तो वो आराम से फिर हमारा चैंपियंस बैच लीजिए और यहाँ से बढ़िया तरीके से आप पढ़ाई करो। चैंपियंस बैच में 2 टाइम पर क्लासेस चलती हैं, एक टाइम पर अरिथमेटिक, एक टाइम पर एडवांस, और इसका जो टारगेट है वो अगले साल के बच्चों के लिए है, इस साल के लिए नहीं है। ठीक है, तो जो अपने हिसाब से कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं वो रिकॉर्डेड बैच ले लें, और जो मेरे भाई यहाँ पर नेक्स्ट ईयर का टारगेट बना रहे हैं वो मेरे साथ लाइव बैच में जुड़े। दोनों मिलेगा आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, ये आपको डाउनलोड करना होगा, और इंक्वायरी के लिए आपका ये नंबर है 8506003399, आप यहाँ पर ये बात कर लेंगे। ठीक है, आइए चलिए, तो यहाँ पर मेरे भाई हम अपने सवालों पर चलते हैं और सवालों का सिलसिला देखते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक और बात बता रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए आप लोग, अभी एक और सवाल उसके ऊपर में है। क्या कहा गया है जरा सवाल में पढ़िए। 6 है, 18 है और x है, और ये हमारे मेरे भाई साइड है ट्रायंगल के। तो बोला गया नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x यहाँ पे, एक का मान 6 है, दूसरे का मान 18 है, तीसरे का मान हमारा x है। तो यहाँ पर x के कितने वैल्यू पॉसिबल हैं, तो हमने यहाँ पर क्या कहा, ऐसे केस में मेरे भाई सबसे छोटे वाले का क्या कर दो, डबल कर दो, और क्या कर दो, एक कम कर दो। तो 12 में से एक कम कर दो, 11। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों बार बार कह रहा हूँ, वीडियो को लाइक करते चलिए। अगर आपको ज्योमेट्री समझ में आ रहा है ना, मेरी क्लास से वैल्यू मिल रही है ना, तो लाइक करके मेरे भाई अपना जो प्यार है वो जरूर जताएं। ठीक है, बिल्कुल मेरे भाई जल्दी से यहाँ पर जो है वीडियो को मेरे भाई जरूर लाइक करिए आप लोग यहाँ पे। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया जरा वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, अभी पीछे क्वेश्चन होल्ड पे रखा है वो मैं करवाऊंगा, वो बिल्कुल कराऊंगा। आप यहाँ पर देखो, कहा गया स्केल एंड ट्रायंगल एबीसी हैज 2 साइड मेजर 3.8 एंड 6 सेंटीमीटर। यानी मेरे पास में एक ट्रायंगल है, स्केल एंड का मतलब ये होता है जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो, सेम कोई भी ना हो। तो बोला गया यहाँ पर एक भुजा का मान 3.8 है, दूसरे का मान यहाँ पर कितना है, 6 है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, ये तीसरी भुजा हमारी कौन नहीं हो सकती है, कौन सी मेरे भाई यहाँ पर नहीं हो सकती है, आप मुझे बताओ। मैंने कहा यार ये तीसरी भुजा को अगर मैं x मानूंगा तो x की कहानी यहाँ पर क्या होगी, x छोटा होगा इन दोनों के सम से, यानी 9.8 से, और यहाँ पर x जो होगा वो बड़ा होगा इन दोनों के डिफरेंस से। तो अगर 6 में से 3.8 घटाओगे तो यहाँ पर 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी वैल्यू 2.2 के बराबर नहीं हो सकती, जब भी होगी तो इससे बड़ी होगी। यानी ये वाला आंसर कभी नहीं हो सकता है, इस बात को ध्यान रखो। ये साइड ले सकते हो, ये ले सकते हो, ये ले सकते हो, बट आप 2.2 नहीं ले सकते। और क्वेश्चन में यहाँ पर यही कहा गया था कि विच कैन नॉट बी द मेजर ऑफ द थर्ड साइड, तो यहाँ पर हम 2.2 नहीं ले सकते हैं। ठीक है, आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम यहाँ पर करें तो आइए यहाँ पर अगला सवाल जो हमने एक छोड़ा हुआ था, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्या बोला गया जरा इस सवाल में देखिए, चलिए बनाइए, बहुत बना रहे थे आप लोग, इसका आंसर दीजिए आप लोग। बोला गया टेकिंग एनी 3 साइड ऑफ द लाइन सेगमेंट, यहाँ पर आपके पास में 4 तरह की रेखा है, एक 2 का है, एक 5 का है, एक 7 का है, एक 8 का है। इनमें से किसी भी 3 का लेकर के आप कितने अलग अलग तरह के ट्रायंगल का निर्माण कर सकते हो, कितने अलग अलग तरह के। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर आती है अरेंजमेंट। हम अरेंजमेंट करें तो कैसे करें, तो यहाँ पर देखो अरेंजमेंट करने का भी है ना बड़ा प्यारा एक सिस्टम बना होता है। 2 है, 5 है, 7 है और 8 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मान करके चलो 2 एक ऐसी बला है जिसको यहाँ पर बस, ठीक है, वो यहाँ पर यही बोलती ना, तुम मेरे पास मत आओ मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, और मिश्रा जी कहते हैं मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो यहाँ पर एकदम चले गए 2 के साथ में। तो 2 ने पहले यहाँ पर क्या किया, पूरा हमारा यहाँ पर साथ लिया, किसका, मिश्रा जी का, मतलब 5 का साथ लिया। तो पहले 2 और 5 मिलकर के क्या करते हैं, ट्रायंगल बनाते हैं, लेकिन ट्रायंगल के लिए तो 3 भुजाओं की आवश्यकता है। तो 2 5 के साथ में क्या बनेगा, तो एक 7 बनेगा। फिर उसके बाद में यही 2 और 5 यहाँ पर क्या करेंगे, 7 को धोखा दे देंगे और 8 के साथ में दोस्ती करके ये ट्रायंगल बना लेंगे। तो पहले तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहानी होता है, समझिए। 2 और 5 ने किसको लपेटा, 7 को, और 2 और 5 ने किसको लपेटा, 8 को। यहाँ पर 5 बड़ा खुश हो रहा था, जैसे आप खुश हो रहे थे, हाय का मैसेज आ गया तो एकदम खुश हो गया, आपको पता नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, बेचारे आप भोले आदमी, बताइए। अब जब ये 7 को धोखा दे सकते हैं और 8 को धोखा दे सकते हैं, तो यहाँ पर 5 को धोखा क्यों नहीं मिल सकता, अब 5 को धोखा मिलेगा। जो ऑर्डर होता है ना वो हमेशा आगे बढ़ने का होता है, पीछे आने का नहीं होता। तो जैसे पहले यहाँ पर क्या किया, तो 2 ने 5 के साथ में पहले फिक्स कर लिया कि हम 2 लोग तो साथ में रहेंगे, तीसरा कोई भी आएगा कोई भी जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 2 लोग साथ हो गए, इकट्ठा हो गए,
7 को ले लिया एक बार में, फिर एक बार 8 को ले लिया, अगर आगे और भी जितने लोग होते सबको ये ले लेकर के ट्रिपलेट बना रहे होते। अब उसके बाद में यहाँ पर जब पूरा मेरे भाई खत्म हो जाता है, जब आगे अब कुछ लेने के लिए नहीं रहता है, तो 2 बोलता है अब 5 को छोड़ो। अब किसको लेंगे? 2, 7 और 8। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा और 7 हो जाएगा। अब 2 7 के बाद में 8 है तो 8 ले लो, अगर 2 7 के बाद में कोई और होता तो उसे भी ले लेते। इस तरीके से दोस्ती चलती है। अभी मैं सिर्फ बना रहा हूँ, केसेस बना रहा हूँ, बाद में यहाँ देखेंगे सही कौन होगा गलत कौन होगा। ठीक है, अब मेरे भाई 2 के साथ में और कुछ बचा नहीं है। अब यहाँ पर अगर हमारे पास में कुछ और नहीं बचा तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे वो देखो। अब यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए 2 और 5 फिक्स हो गए, 2 और 7 फिक्स हो गए। अब 2 और 8 अगर फिक्स होंगे तो तीसरा इनके साथ में आगे बनाने वाला कोई नहीं है, पीछे नहीं मुड़ेंगे। अगर 2 ले लो और 8 ले लो, यहाँ पर 5 और 7 को कट कर दो, 2 और 8 लोगे तो उसके बाद में कोई नहीं है, तो उसके बाद में कोई नहीं है तो पीछे नहीं देखना है। बस नियम एक ही है, जैसे यहाँ पर बोलते हैं ना स्त्री है पीछे मुड़ के देखे उठा के ले जाएगी, तो यहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखना है बस। अब 2 खत्म हो चुका है, अब 5 बचा। अब 5 किसके साथ में दोस्ती करेगा? तो 5 यहाँ पर किसके साथ में करेगा? 5, 7 और कितना? 8। क्या 5 किसी और के साथ में बना पाएगा? पीछे मुड़ना गुनाह है, पीछे मुड़े खत्म हो गए, पीछे नहीं मुड़ना। ये पीछे नहीं मुड़ सकता है तो खत्म मेरे भाई। अब 5 जो है पीछे मुड़ नहीं सकता, तो इसके आगे मात्र यही 2 लोग हैं, तो इन्हीं के साथ में बना पाएगा। अब देखो 5 को भी मानो काट दो, अब 7 और 8 बचे। क्या ये पीछे देख पाएंगे? देख सकते हैं भैया? नहीं देख सकते हैं बस। तो यहां पर अगर ये पीछे नहीं देख सकते तो 7 8 किसके साथ बनाएगा? तो किसी के साथ नहीं। तो यहां पर अगर ये 4 साइड हैं तो अरेंजमेंट भी हमारे कितने होंगे? 4 होंगे। पहली अरेंजमेंट होगी 2 5 7, 2 5 8, 2 7 8, फिर मेरे भाई 5 7 8। और कोई अगर अरेंजमेंट बची हुई है तो आप मुझे खोज के दिखा दो कि सर एक और ये संभावना थी और आपने अभी छोड़ दी, एक और कोई संभावना थी, इन चारों के अलावा कोई संभावना है? नहीं। अब ये संभावनाएं मैंने लिखी हैं, इसमें सही कौन है गलत कौन है अब हम आपको बताएंगे। सबसे पहली बात, सही होने का नियम क्या होता है? 2 भुजाएं का जोड़ हमेशा तीसरे से बड़ा होना चाहिए। अगर ये एक संभावना बनती है तो 2 और 5 7 है, ये 7 से बड़ा है? नहीं है, तो ये संभावना बन ही नहीं सकती, ये कभी आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ये नहीं हुआ। यहां पर भी देखिए 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा है? नहीं है, तो ये भी कभी आंसर नहीं हो सकता। समझ गए? अब यहां पर आ जाइए, 2 और 7 9 8 से बड़ा है, 8 और 7 15 2 से बड़ा है, 2 और 8 10 मेरे भाई 7 से बड़ा है, तो सम वाला नियम फॉलो। 2 भुजाओं का जोड़ तीसरे से बड़ा, 2 का जोड़ तीसरे से बड़ा, 5 और 8 इससे बड़ा, ये भी संभव है। सम देख लिया, अब क्या देखेंगे? डिफरेंस। इनका जो डिफरेंस है वो 5 है, ये 5 से बड़ा होना चाहिए है। इनका डिफरेंस 1 है, उससे ये बड़ा होना चाहिए। इनका डिफरेंस 6 है, उससे ये बड़ा होना चाहिए, अप्लाइड, यानी ये बन सकता है। इनका डिफरेंस 2 है, उससे ये बड़ा। इनका डिफरेंस 1 है, उससे ये बड़ा। इनका डिफरेंस 3 है, उससे ये बड़ा, तो ये भी हो जाएगा। यानी कितना आंसर होगा मेरे भाई? तो 2। तो यहां जरूरी नहीं है ना कि 4 सेट बन गए तो आंसर भी 4 दे देंगे, इसे कैसे भैया? ठीक है, नियम कौन लगाएगा? हमारे फूफा लगाएंगे, बताइए क्या बोले थे? ऐसा थोड़ी होता है कि 3 को कोई भी लाइन खींच दिए, एगो लाइन ऐसे खींच दिया, एगो लाइन ऐसे खींच दिया, तीसरा इतना छोटा पड़ गया, बोलो ट्रायंगल बना लेंगे। नहीं भाई, तीसरे को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तीसरे को बनाने के लिए ऐसा रखोगे कि भैया ये नियम को फॉलो करे। हर 3 लाइन मिलकर के ट्रायंगल थोड़ी बना लेता है, बताइए मिश्रा जी? जरूरी नहीं है ना कोई स्माइल कर दे तो बात हो ही जाएगी, बताइए? यहाँ पर गलत फहमी में आप रहते हैं, चल के सड़क पे चल रहे हैं एकदम, कोई स्माइल कर ही दिया तो आपको लगता है इंटरेस्टेड है, बताइए? तुरंत पीछे चले जाते हैं उसके नंबर लेने। गलत बात है ये। क्या पता यार वो किसी और को देख के स्माइल कर रही हो और आप अपने आप पे लेकर के खुश हो रहे हैं। यहाँ पे हो जाता है, बच्चे हमारे गलत फहमी में रहते हैं, ये लड़कों की सबसे बड़ी भूल है। ठीक है, कि वो हंस रही है तो तुम्हें देख के हंस रही है, क्या पता तुम्हारा शक्ल जो है एकदम जोकर जैसा दिख रहा हो, इस बात पे वो हंस रही है। ठीक है, तुम यहाँ खुश बैठे हो दिल लगा के, यहाँ पे हंस रही है, देखो कुछ तो बात है। आ जाओ पढ़ लो, यहाँ पे जरूरी है बीच बीच में तुम्हें वास्तविकता दिखाते रहना, जरूरी है यहाँ पे। आ जाइए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर क्या कहा गया क्वेश्चन में। देखिए, इफ द हाइपोटेनस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से तो वाकिफ है ना, क्या होता है? इसको राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और ये हमारा समकोण त्रिभुज का मतलब एक कोण 90 होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का अगर हाइपोटेनस हमारा बोला गया 29 है और बाकी दोनों भुजाओं को जोड़ने पर यहाँ 21 आ रहा है। ट्रिपलेट नाम का कुछ नाम सुने कि नहीं सुने? 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 एक ट्रिपलेट होता है, ठीक है, 7 24 25 होता है, 8 15 17 होता है। तो वैसे ही यहाँ पर मेरे भाई 20 21 और 29 होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ पर 20 21 और 29 होगा। यहाँ पे चाहे 20 इसे रख लो 21 से बना लो, या 20 इसे रख लो 21 से बना लो।
क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया कि हाइपोटेनस 29 होना चाहिए, ये रहा। बाकी दोनों भुजाओं को जोड़ने पर 41 आना चाहिए, बाकी दोनों को जोड़ने पर यहाँ पर 41 आ रहा है। तो कहा गया डिफरेंस बिटवीन अदर टू साइड, इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है मिश्रा जी? 1 का है। क्या आंसर होगा? तो डी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पे। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 में यहाँ पर क्या बोला गया, जरा पढ़िए। सवाल में यहाँ पर कहा गया एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो लीजिए भैया, हम लोग एक समकोण त्रिभुज फिर से बना दिया। यहाँ पर एबीसी का मान हमें कितना दिया गया है? तो 90 दिया गया है। तो ये हमारा एबीसी का मान हमारा 90 हो गया। एबी का मान हमारा कितना है? तो ये हमारा 15 है। बीसी का मान हमारा कितना है? तो दोस्त हमारा 20 है। बीडी जो है ना यहाँ पर, ये बीडी बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन को 4 सितारा लगा के दो, 1 सितारा इसके लिए तौलीन है। ठीक है, तकलिया कर दिया जाएगा एकदम। यहाँ पर 5 सितारा दीजिए आप इसको। तो यहाँ पर जो बीडी है ना, ये बीडी हमारा परपेंडिकुलर है और कहां पर है? तो एसी के ऊपर में है। तो हमसे यहाँ पर ये बीडी का मान बोला गया। हम आपको बताते हैं भैया कैसे आप यहाँ बीडी का मान निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो। छोटा सा एक प्रॉपर्टी हम आपको बताएंगे और उसके आधार पर आगे आने वाले 3-4 क्वेश्चन हम आपको बता देंगे। ये बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। कोई ऐसी चीज आज के सेशन में नहीं पढ़ाई है जो आपके फॉर्मूला बुक में नहीं है। आप मेरे भाई भारत में किसी भी टीचर से पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टीचर का कंप्लीट जो नोट्स है ना मेरे भाई, वो सारा का सारा आपको इसके अंदर में मिलेगा। आप जहां से भी पढ़ते हो ना मेरे भाई, उसमें 2 लाइन इसमें ज्यादा ही मिलेगी, लेकिन कम नहीं मिलेगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि गणित में इस्तेमाल होने वाले सारे फॉर्मूले हमने इसके अंदर में लिख रखे हैं, सारे कंसेप्ट हमने इसके अंदर में लिख रखे हैं। और ज्योमेट्री तो मेरे भाई इतने प्यार तरीके से हमने इसके अंदर में दिया हुआ है ना, पूरी किताब आप लोगों की ये कलरफुल है। ये ब्रह्मास्त्र ऐसे ही इंडिया में नंबर 1 किताब नहीं है। आप जैसे जो ज्यामिति पढ़ रहे हैं, ये देखिए पूरी कलरफुल ये किताब है, पूरी की पूरी। और बहुत ही प्यारे प्यारे फिगर के साथ में, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ में एक एक कंसेप्ट को बताया गया है। जैसे आज के सेशन में एक एक करके धीरे 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 आपका सब रिवाइज होता गया, वैसे ही ये फॉर्मूला बुक भी आपको लास्ट टाइम में सेल्फ स्टडी के माध्यम से बेहतरीन रिवीजन कराएगी। इस किताब की कीमत 199 रुपये है। ऑनलाइन में आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजन दोनों जगह पर आपको मिल जाएगी। आप इसे मंगा करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हम आपकी प्रॉपर्टी बताने वाले हैं, इस प्रॉपर्टी में देखिए कितनी चीजें हैं। तो जब भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में एक यहाँ पर बीडी नाम की कोई दोस्तों रेखा हो जाएगी और ये बीडी नाम की रेखा इसके ऊपर में परपेंडिकुलर होगी, तो कितने तरह के प्रॉपर्टी बनते हैं जरा देखिए। तो पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर बनता है ये बड़कू का स्क्वायर। बड़कू मतलब कौन सा? तो ए बी का। ये ए बी का जो स्क्वायर होगा ना भाई मेरे, ये बराबर होगा यहाँ पर छोटा इंटू किसके? तो बड़ा के। यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई एडी और इंटू किसके हो जाएगा? एसी के। पिछली बार के प्री में इसके ऊपर में क्वेश्चन पूछा गया था, ये मत कहना कि सर आपने नहीं पढ़ाया है। तो एडी इंटू एसी के पिछली बार के सीजल में आया था। दूसरा जो प्रॉपर्टी होता है वो होता है यहाँ पर ये बीसी। तो बीसी वाला जो होगा मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये बीसी का स्क्वायर, और ये बराबर होगा किसके? तो एक छोटा वाला और एक मेरे भाई बड़ा वाला के, यानी सीडी के और यहाँ पर किसके? तो एसी के। सीडी के और किसके मेरे भाई? तो एसी के। तो यहाँ पर हो जाएगा सीडी के और किसके? यहाँ पर एसी के। तीसरे की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? ये संख्या का जब आप स्क्वायर करेंगे मिश्रा जी, किसका करेंगे? बीडी का स्क्वायर। तो ये मेरे भाई बराबर होगा छोटा टुकड़ा इंटू किसके? छोटा के। एकदम मतलब तीर बना दीजिए एकदम, समझ रहे हैं? इसका स्क्वायर बराबर किसका? एडी के और इसके। ये पिछली बार का मेंस का क्वेश्चन है आपका, पिछली बार के मेंस में पूछा गया है। तो आप यहाँ पर बोलेंगे ये जो बीडी का स्क्वायर होगा ये बराबर हो जाएगा एडी इंटू किसके? तो डीसी के। ये हमारा मेरे भाई अगला लाइन है आपका। ठीक है, उसके बाद में 3 प्रॉपर्टी लिखने के बाद में हम आपको चौथा बताते हैं। चौथा क्या होगा? चौथा जो पॉइंट होगा वो ये होगा, इसका परपेंडिकुलर और इसका बेस। यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई ए बी इंटू कितना हो जाएगा? BC। ये बराबर हो जाएगा किसके? ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला बेस के। मतलब यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा BD और इंटू कितने के? AC के। ठीक है, पॉइंट तो हम और सारे निकाल सकते हैं। जैसे एक और पॉइंट है हमारा, और वो पॉइंट यहाँ पर क्या है? 1/BD का स्क्वायर। ये जो BD है मेरे भाई, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/BD का स्क्वायर, और ये बराबर हो जाएगा किसके? तो 1/AB 1/BC। ये मेरे भाई सबसे फेमस है। 1 क्या हो जाएगा? तो AB का स्क्वायर, और यहाँ पर ये मेरे भाई हो जाएगा 1/BC का स्क्वायर। आप बोलोगे सर ये इतने सारे प्रॉपर्टी आते हैं पेपर में? बिल्कुल, पिछली बार के प्री में आपका ये दोनों प्रॉपर्टी के ऊपर में क्वेश्चन था, मेंस में आपका इसके प्रॉपर्टी में क्वेश्चन था, और अभी जो क्वेश्चन आपको मैंने ये वाला दिया है जो कि CHSL में पूछा गया है, ये आपका ये लास्ट वाला है। ये आपका देखो ये लास्ट वाला है कि 1/BD का स्क्वायर बराबर 1/AB प्लस 1 कितना हो जाएगा? BC। नहीं हो तो आप यहाँ पर देख लीजिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका यही है।
कि 1/BD का स्क्वायर, ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 1/BD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1 किसके, तो 1/15 का स्क्वायर मतलब मेरे भाई 225 के, और यहाँ पर 1 किसका स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, यानी कितने के मेरे भाई 400 के। समझ गए बात को लेकर के। अब आप देखो यहाँ पर तो बोलोगे सर ये 1/BD का स्क्वायर है, ठीक है, ये हमारा 400 और ये हमारा 225, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 400 और जमा कितना हो जाएगा 225, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 252 हमारा मेरे भाई 400। अगर आप यहाँ पर मेरे भाई रूट करोगे, यहाँ पर इसका रूट करोगे तो ये 1/BD आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ये 625 है, 625 का रूट करोगे तो 25 आ जाएगा, 225 का रूट करोगे 15 आ जाएगा, 400 का रूट करोगे तो 20 आ जाएगा। 5 से काटो 5 बार में, 5 से काटो 4 बार में, 5 से काटो कितनी बार में, 3 बार में, तो बेसिकली BD बराबर कितना हो जाएगा 12। तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे सर ये जो BD है इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 12। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, तो बी फॉर बाहुबली जो है ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। हम इसका हाइपोटेनस भी निकाल लेते तब भी बना लेते, बट हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी। आइए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 में यहाँ पर क्या कहा है, इसी क्वेश्चन के ऊपर में ये बात बोली गई है, जरा पढ़िए। बोला गया है कि देखो ABC तुम्हारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये जो है ABC तुम्हारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ABC का मान हमारा 90 है। BD जो है यहाँ पर ये क्या है, तो BD हमारा परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर में है, तो AC के ऊपर में है। तो ये BD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, अभी बोले थे इंद्रधनुष बना दो। ये जो BD का स्क्वायर है यहाँ पर इतना और इंटू मेरे भाई इसके, यानी BD का स्क्वायर बराबर AD इंटू कितना हो जाएगा DC। तो यहाँ पर AD इंटू DC कौन से ऑप्शन में है, D फॉर देवसेना। क्या है मेरे भाई यहाँ पर, D फॉर देवसेना। तो बस यहाँ पर सीधा सीधा इस बात को ध्यान रखना है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए आप लोग यहाँ पर क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 27 के जाने के पहले हम आपको एक छोटी सी बात याद दिला देंगे, जो कि मुझे अभी याद रहेगी और बहुत ही प्यारी चीज है आप लोगों के लिए। जिस तरीके से मेरे भाई प्रशांत सर ने एकदम तबाही काट दिया 12 घंटे की मैराथन लेकर के, तो वैसे ही आपके अपने मेरे भाई रीजनिंग गुरु भी आप लोगों के लिए 12 घंटे की जबरदस्त मैराथन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। और ये 25 तारीख को आपका आने वाला है, ये देख लीजिए, जिसमें रीजनिंग का पूरा ये समाधान कर देंगे सिर्फ 12 घंटे के अंदर में। और ये 4 दिनों के बाद 25 अगस्त को 11 बजे से लेकर के सुबह रात के 11 बजे तक 12 घंटे लगातार चलेगा। और 12 घंटे के माध्यम से सुपर सेट पूरा रीजनिंग का ये क्या करा देंगे, रिविजन करा देंगे। तो चाहे किसी दिन लाइव रहो ना रहो, लेकिन इस दिन लाइव जरूर रहना है। इस एक क्लास के अंदर में सभी को अपनी मौजूदगी दिखानी है और रीजनिंग के सारे कंसेप्ट सीखने हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि जिस दिन से TCS आई है उस दिन से मेरे भाई रीजनिंग के अंदर में कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने चेंज किया है, सवालों के पूछने के तरीके से लेकर के सारी बातें, और इसको बेस्ट वे में कोई समझा सकता है तो आपके रीजनिंग गुरु हैं। इसीलिए इस क्लास में लाइव रहिए और सारी बातों को बेहतर तरीके से सीखिए भाई। आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। तो पढ़िए मेरे भाई, ये सवाल में बोला गया है कि देखो A का मान तुम्हारा कितना है, तो 90 है। तो यहाँ पर ABC में A का मान मेरे भाई 90 है। AD जो है वो हमारा किसके ऊपर में परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर BC के ऊपर में परपेंडिकुलर है। AB का मान हमारा कितना दिया गया है, तो 12 दिया गया। AC का मान दोस्तों कितना दिया गया है, तो 16 दिया गया है। तो हमसे यहाँ पर BD का मान पूछा है कि ये तुम्हारा BD का मान कितना होगा। अरे ये भी कोई सवाल है भाई, बताओ 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, तो ये 4 का कितना गुना होगा, 5 गुना होगा। ट्रिपलेट के हिसाब से 3 4 5 से 3 है 4 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। अभी तो एक बात सिखाए थे कि यहाँ पर ये वाला मेरे भाई यहाँ पर AB का स्क्वायर अभी बताए थे, जो AB का स्क्वायर होगा, और मैंने क्या कहा था, सीजल में पूछा गया है। तो ये AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा BD और इंटू कितने के मेरे भाई, BC के। तो यहाँ पर ये छोटा वाला हो जाएगा BD और बड़ा वाला हो जाएगा मेरे भाई BC के। तो AB का स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12। BD का मान हमारा नहीं पता है और BC का मान मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो BC का मान हमारा 20 है। आप यहाँ पर इसको काट लीजिए तरीके से, 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 5 बार में, ये मेरे भाई 36 है। और 36 को अगर 5 से कोई भी भाग करेगा तो यहाँ पर उसका आंसर कितना आएगा, तो बोलोगे सर कोई भी संख्या से 5 भाग करने का मतलब इसका डबल कर दो और यहाँ एक संख्या के बाद में दशमलव लगा दो। ये हमारा BD का मान है 7.2 जो है करेक्ट आंसर है, ठीक है। 7.2 जो है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऐसे ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 28 है और ये CHSL का है। तो ये सवाल मेरे भाई हम आपको देंगे, इस क्वेश्चन को आप लोग करके लेकर के आइएगा। और आज वाकई में बताऊं तो मेरे भाई मन बहुत खुश हो गया। आज बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने सोचा नहीं था
ये आप लोग यहाँ पर इतने प्यार तरीके से कोऑपरेट करोगे, इतने लंबे देर तक इतने सारे साथी हमारे साथ में बने रहोगे, मज़ा आ गया मेरे भाई। ज्योमेट्री को मुझे लेकर के लगा था कि काफ़ी डर लगेगा बच्चों को, लेकिन इतने समय तक इतने सारे बच्चे लाइव रहे, ये वाकई में बहुत दिल खुश करने की बात है। और हम लोग 28 क्वेश्चन कर पाए, मतलब यार ये भी बहुत अपने आप में एक बड़ी बात है कि ये 28 क्वेश्चन भी आप लोगों ने कर लिए, पता भी नहीं चला, और वो भी ज्यामिति जैसे टॉपिक में। तो मेरे भाई हैट्स ऑफ टू यू गाइस, ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने कोऑपरेट किया, ठीक है। छोटा सा रोल रहा हमारा, लेकिन सबसे बड़ा रोल आप लोगों का रहा, और बहुत ही बढ़िया तरीके से आप लोगों ने पढ़ा। बाकी सारी चीज़ें हम आप लोगों को कल की क्लास में कराएंगे, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी बात बता दें। जो भी हमारा भाई है, जो भी बहुत ही बढ़िया तरीके से अगले साल की तैयारी कर रहा है और सारे के सारे सब्जेक्ट उसको पढ़ने हैं, तो बढ़िया तरीके से हमारे कॉम्बो बैच से पढ़ो। सारे सब्जेक्ट बहुत ही बेहतर तरीके से आपके सारे टीचर्स पढ़ाते हैं। अलग अलग बैच लोगे तो 4500 का आएगा, और कॉम्बो लोगे तो 2700 रुपये में तुम्हें बहुत ही 60% के फीस में, मतलब 40% के डिस्काउंट में आपको ये बैच मिल जाएगा। तो आपके लिए हर सुविधा दी गई है, हर सुख दिया गया है, बस आपको इस एप्लीकेशन को, अपने इस यूट्यूब चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। सभी टीचर्स बहुत ही प्यार तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, आप पूरा पूरा फायदा उठाइए, हम लोग अपनी पूरी एनर्जी आप लोगों के लिए लगा रहे हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, सारी बातों को बहुत अच्छे तरीके से सीखिए। और ज्योमेट्री अभी खत्म नहीं हुआ है, ज्योमेट्री की ये सिर्फ एक भाग था। कल वाला पार्ट मेरे भाई अलग होगा, परसों वाला पार्ट अलग होगा, तो हर पार्ट का अलग होगा, हर पार्ट के मायने अलग होंगे, आपको हर किसी में लाइव रहना है। बाद में आप ये बोलेंगे सर आपने तो ये पढ़ाया ही नहीं था और क्वेश्चन में आ गया, पेपर में आ गया, तो भाई मैंने कब कहा कि एक ही क्लास में सारा ज्योमेट्री खत्म है? मैंने तो ये कहा कि 4 क्लास हैं, आप चारों देखो तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो बाकी क्लासेस भी आपको देखनी है और बाकी क्लासेस को भी सीखना है। अभी क्लास के बाद में यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम है आपके अपने हैं, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है, सर्च करके भी आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंटेबल पीडीएफ फ्री में, और पीछे की भी जितनी पढ़ाई है सारी पीडीएफ यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो प्यार भरा कमेंट जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसी लगी, मज़ा आया नहीं आया, क्या रहा। बाकी मिलते हैं दोस्तों हम लोग अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही।